दिल को जलाना, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। मिलता है गम भी यहाँ दिल को लगा के, हमने ये जाना खुद को लुटा के। मिलता है गम भी यहाँ दिल को लगा के, हमने ये जाना खुद को लुटा के। प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे। इस जिंदगी के लिए, दिल की खुशी के लिए, इस जिंदगी के लिए, दिल की खुशी के लिए सारा जमाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। तेरी लगन में निकले और खो गए हम, पूछो न क्या थे क्या हो गए हम। तेरी लगन में निकले और खो गए हम, पूछो न क्या थे क्या हो गए हम। हमसे अगर दामन न छुड़ाते, हमसे अगर दामन न छुड़ाते, मौत से पहले ही मर जाते। दिल ना जलाएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम। दिल ना जलाएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम। आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना, दिल को जलाना, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। गर्मियों में तेल वाली जिल्द के मसाइल आम हो जाते हैं। गर्मी और पसीने की वजह से जिल्द पर इजाफी तेल आ जाता है, जिससे महासे, दाने और जिल्द के मसाइल पैदा होते हैं। इसके इलाज के लिए रोजाना जिल्द की सफाई जरूरी है। हल्के क्लिंजर से चेहरा धोएं और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। मौसमी तब्दीलियों से जिल्द और नाखून के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, जैसे खुश्की, खारिश और फंगल इन्फेक्शन। इन मसाइल से बचने के लिए जिल्द की मुनासिब देखभाल करें। नमी बरकरार रखने वाले मसनूआत का इस्तेमाल करें और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल जरूरी है।
All right, G, once again, welcome back. We have got a very good morning to you. Again, massive traffic, massive traffic. I'm under the weather, but that's okay. आपके हालचाल कैसे हैं? आप ठीक हैं? Let's say hello to Dr. Saima Yasir साहब. अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया. Dr. काशिफ इज़ हियर. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र. वजिया इज़ हियर. अस्सलाम वालेकुम वजिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? एंड ऑफ कोर्स रानी आपा इज़ हियर. रानी आपा, आप कैसी हैं? ठीक हैं? क्या आपका पर्स यहीं रहेगा? जहाँ आप कहें वहाँ नहीं ठीक है यहीं भी सही है. मतलब मुझे मतलब वो कैरी करना होता है वहाँ रख दीजिए पर्स. वो ऐसा लगता है कि खैर एनीवे एजाज इज ऑन इट्स वे. सो टेल मी आपा, आज हम किस चीज़ के बारे में बात करें? आज हम कर रहे हैं ग्लास स्किन के बारे में बात, कि हमारी स्किन किस तरह, वो जो कोरियंस के बारे में मशहूर हो गया कि जी ग्लास स्किन. तुम्हारा वो साथी आया नहीं कि आप तक? वो खुद भी एडमिट है क्या अस्पताल में? मतलब मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही, मतलब अस्पताल में क्या उनके साथ बराबर का बेड उनका है? हम तो आस्किंग, मतलब एक आदमी अस्पताल में एडमिट होता है तो एक ही आदमी होता है ना, और वो तो प्रोसेस भी ऐसा है कि उसमें उसका कोई काम नहीं है. मतलब वरना फिर साइंस की दुनिया जो है वो बड़ी अजीब हो जाएगी. तो उसने क्या डिसाइड किया हुआ है कि वहाँ पर क्या वो माहिराना राय देता है उनको? क्या कर क्या रहा है बेटा, बता तो दो. हाँ नहीं मुझे बता तो दें. नहीं माशाल्लाह मुबारक जी, बहुत मुबारक. बट मतलब हमारे यहाँ मैंने 2-3 चीज़ें बड़ी सुनी हैं. एक तो ये कि काम पे कोई नहीं आए तो बाइक पंक्चर हो गई. हमारे यहाँ जितनी बाइक्स पंक्चर होती हैं दुनिया में कहीं नहीं होती. दादा दादी का इंतकाल हो जाता है. दादा दादी पता नहीं, मेरे ख्याल में 4-5-6 मरतबा मरते हैं. ज़्यादा मरतबा. अच्छा, और फिर दादी अलग अलग होती हैं. हमारे चच्चा की दादी थी, दादी. मेरे ड्राइवर ने तो एक कमाल, हमारे तो भोले साहब थे, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया था. उन्होंने मुझे बताया, एक दिन आए बहुत उदास ना, कहने के बस वो फौतगी हो गई है. मैंने कहा जी कहाँ फौतगी हो गई है? कहने मेरे घर में फौतगी हो गई. मैंने कहा जी कौन फौत हुआ है? बस मेरे ससुर साहब फौत हो गए. मैंने कहा आपके ससुर साहब फौत हो गए? सभी के हो जाते हैं, मतलब ऐसा क्या है? तो कहने लगे कि नहीं, वो मेरी जो पहली बीवी थी ना, उसकी जो खालाजाद बहन थी ना, उसके जो वालिद थे ना, वो फौत हो गए. ओह माय गॉड. ओके नहीं सीरियसली, एंड ही वेंट. 3 दिन के लिए गायब हो गए वो. I feel ना सिंसियरिटी टू वर्क नहीं है. एक्चुअली दीज थिंग्स आर देयर, हम सबके साथ ऐसा होता है, बट हमारी सिंसियरिटी और कमिटमेंट टू वर्क, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और ये मैंने जनरली नोट किया है, बिकॉज लाइक आई हैव स्टार्टेड एज अ QAD हेड एट मुर्शिद हॉस्पिटल, विच इज़ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट इन यू नो, और मेरा एज अ डर्मेटोलॉजी का भी वहाँ पे रोल है. तो लोग बहुत कहते हैं बहुत काम पड़ गया आप पे, और आपके पैसे भी नहीं बढ़े और ऑल दैट. तो मैं उनको सिर्फ ये कहता हूँ, काम से डर नहीं लगता है, प्यार से लगता है. काम से डर नहीं लगता है, प्यार से लगता है. क्योंकि प्यार में लोग आपको इतना बेवकूफ़ बना रहे होते हैं आजकल जो सिचुएशन चल रही है. इट्स वेरी सैड बट इट्स ट्रू कि पीपल हैव बिकम सो नेगेटिव. एंड इट्स नॉट अबाउट पीपल हैव बिकम नेगेटिव. एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मोहब्बत ओवररेटेड होती है. प्लीज अंडरस्टैंड, लिव योर लाइफ, नो वन इज विद यू एवर. ट्रू. अगर आप ये समझ रहे हो कि आपके लिए मरेगा, आपके साथ कोई नहीं मरता. आपको मार देता है, आपके लिए मरेगा कोई नहीं. तो प्लीज़ अपने जहन से इस बबल से बाहर आओ और ये बातें मत करो कि नो वन रियली केयर्स व्हाट हैपेंस टू यू. नो वन डज. अपनी फाइट खुद करनी है, अपनी जंग खुद लड़नी है. जंगें सभी की जंगें खुद की होती हैं. सभी की अपनी जंगें होती हैं. हम जो ये मलम्मा चढ़ा के घूमते हैं ना, और ख़ास तौर पे ये जो 3 लफ्ज़ हैं जो लोग कहते हैं दैट आई लव यू एंड ऑल ना, ये सब बकवास है. प्लीज़ अंडरस्टैंड. तो चलते फिरते लोग बोल रहे होते क्या, तो ऐसे ही चलते फिरते, मतलब आई लव यू तो हैज बिकम सच अ अंडरस्टेटमेंट. आई वुड से कि एवरीबॉडी सेइंग, कोई दोस्तों में भी दूसरे बोल रहे होते हैं, खत्म हो जाता है. चलते फिरते खत्म हो जाता है. इट हैज नो, वो एक सैंक्टिटी उसकी होती थी, एक वैल्यू होती थी इस वर्ड की. इट वाज स्पोकन आफ्टर. देखें, अब तो इट हैज बिकम अ नॉर्म. पीपल आर सो वेनमस. They would make sure that you get annihilated. They have their own stories cooked up. Indeed. And they talk about their own stories. Exactly. And you know the worst part about this is that the people you trust would breach it. True. The people you trust would breach it. They gauge you ना कि you are an emotional person. और मुझे अफसोस ही होता है सर कि झूठ बहुत हो गया है. बिला वजह लोग झूठ बोल रहे होते हैं. हमें पेशेंट्स, हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं, पेशेंट में भी गलत हिस्ट्री दे रहे होते हैं. अब वो पूरा हमारी डायग्नोसिस और सारी चीज़ें ऑल्टर हो जाती है. हर चीज़ ऑल्टर हो जाती है.
अभी हम वही बात कर रहे थे कि ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कोरियंस ने दे दिया है। एक्चुअली हम ग्लास स्किन से ज़्यादा अगर इस बात पे करें कि हेल्दी स्किन क्या है तो ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ग्लास स्किन इज़ वो फैंटेसी है जो यूजुअली नहीं मिल पाती और फिल्टर के थ्रू मिल जाती है। फिल्टर के थ्रू मिलती है। ग्लास स्किन, शी इज़ वेरी राइट। देखिए, इट शुड बी एक्ने फ्री, इट शुड बी यंग, इट शुड बी इलास्टिक एंड इट शुड बी पिगमेंटेशन फ्री। तो वो दूसरा मुझे लगता है कि जब व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लास स्किन ना, मुझे लगता है कि आप अगर कोरियंस को देखें तो उनकी स्किन वैसी डिफरेंट होती है। ट्रू। उनके जीन वैसी डिफरेंट है। एग्जैक्टली। तो हम आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? एशियंस की अलग, एशियंस की अलग एंड है। वी ऑल नो, क्योंकि के ब्यूटी इतना ज़्यादा इन्हेंस हो चुका है, वो ज़्यादातर फेक हैं, दे आर नॉट नेचुरल ब्यूटी। आई सीन देम इन रियल, बड़े ब्लेमिशेस होते हैं फेस पे, फ्रेकल्स होते हैं, सो दे हैव दिस प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब को भी पता है, दो उनकी स्किन टाइप होती है, बट वो ग्लास Even they स्किन don't have a beautiful features, Indeed, मतलब as indeed, the yes. Asians we people have. अच्छा, आई डोंट लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ग्लास सभी स्किन का खूबसूरत होते हैं जी, जिसके जो the beauty फीचर्स is हैं वो inside, बड़े अच्छे basically. हैं। आई थिंक एशियंस आर ब्यूटीफुल, आई थिंक वी आर ब्यूटीफुल, आई थिंक इंडियंस आर ब्यूटीफुल, आई थिंक अमेरिकans are beautiful, Africans are beautiful. I think whoever you are, if you are a human being, if you're a God's creature, you're beautiful. Beauty Indeed, come indeed. from inside. Yeah. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ग्लास स्किन आपकी जो दिल की कैफियत है, आपकी जो अंदरूनी कैफियत है, वो आपके चेहरे पर आती है। बेशक। उससे आपकी स्किन ग्लो करती है, उससे आपकी स्किन फ्रेश लगती है, उससे आपकी इनर फीलिंग से, आपकी हेल्थ से, आपकी डाइट से, वो आपकी एक्सरसाइज से, वो तमाम चीज़ें मिक्स होकर Very आपके चेहरे पर आती हैं। उससे पता चलता है कि आपकी अंदरूनी सेहत कैसी है, तो आपकी बैरूनी Very true. खूबसूरती खुद ब खुद बहाल होगी। जो आप खाते हैं वो दिखता है, रादर देन जो आप लगाएंगे वो दिखेगा। ट्रू। आई थिंक मेरा डिलेमा इन दोनों सबसे बड़ा ये है दैट हुज्जतें मेरी ख़त्म हो गई। हुज्जतें जस्ट गॉन, कम्प्लीटली गॉन। आई डोंट आर्ग्यू, आई डोंट, मुझे आई हैव कम टू अ स्टेज वेयर आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, जो है बस वो ठीक ही है। यू कांट रियली क्वेश्चन पीपल, यू कांट और कन्विंस देम। इट्स वेरी डिफिकल्ट कन्विंस टू तो खैर कन्विंस। एक बहुत दूसरा लेवल है। बड़ा वर्ड है। तो कन्विंस के लिए तो बड़ा ज़रूरी होता है कि दूसरे के पास भी वही कैपेसिटी हो समझने की, या वो समझना चाहता हो, या वो ये कहना चाहता हो कि नो, मैं सवाल ही नहीं पैदा होता ना, तो दूसरे लोग समझना चाहते हैं वो। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है, व्हेन यू आर एट योर वीकेस्ट, तो अल्लाह ताला कभी किसी को कमज़ोर ना करे, और अगर कमज़ोर करे तो उनको ऐसे लोगों का साथ नसीब करे जो उनको कमज़ोरी में ना एनर्जी देते हैं। बट होता क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अगर कोई आप कमज़ोर हैं तो वो एक धक्का और देता है आपको, धाड़ तू नीचे ही जा। मतलब मैं तुझे अपनी वीकनेस किसी को ना बताएं। वेरी ट्रू। आई डोंट नो डॉक्टर साहब, अगर वीकनेस बताने से या नहीं बताने से आप, मैं ये समझता हूँ कि रिश्ते जो है ना वो बड़े बेमाने हैं, बहुत बेमाने। Nowadays. Nowadays. पहले बहुत they had a meaning. नहीं, of course. आप ये Things have सोचें, changed. Things have Unfortunately. changed. Things have changed. Unfortunately, you know, we get to a point जहाँ हम ये बातें तो बहुत करते हैं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं ये सबके बगैर सभी रह लेते हैं। बिल्कुल। People are self-centered nowadays. मुझे जॉन एलिया का इसमें शेर याद आ गया, इतना खूबसूरत से कहा, कितने झूठे थे हम प्यार में, आज तुम भी जिंदा हो हम भी जिंदा हैं। क्या बात थी। You know, he was such a thinker. अच्छा, वो जाहिर है, amazing. I mean, उनकी हर चीज़, और क्या ये बड़ा अच्छा है कि धोखा ऐसे नहीं मिलता है साहब, लोगों का भला करना पड़ता है। Beautiful. I mean, it is so beautiful. हर बात में एक पूरा एक वो है मैसेज। हाँ, वो जाहिर है। आपका क्या हालात हैं भैया, बताइए कुछ ज़िंदगी के बारे में बताएं। कोई ऐसे ये स्टीम इंजन क्यों चलना बंद हो गया, बताएं इसके बारे में। क्या मतलब क्या है, बताएं क्या वजह क्या है, ये क्या हमने कोयले वाले इंजन चलाना बंद क्यों कर दिया मुल्क में? ये जो बिजली का बहरान, आज हम भैया से यही पूछ रहे हैं कि मुल्क में जो बिजली का बहरान है कब खत्म होगा, बताएं। बिल्कुल, आज सॉल्यूशंस की बात करें। और हमारे मुल्क में दो किस्म की बिजलियां होती हैं, एक बिजली जो टिकटॉक पे होती है और दूसरी बिजली जो मतलब सही बात है। दोनों किस्म की बिजलियों का बहरान है। सब अपने घरों में सोलर लगा लें तो मसला हल हो जाएगा। माशाल्लाह। अच्छा देखिए, इतना सस्ता भी यार नहीं है। मैं आपको नहीं, आप देखें ना, आप चेक करें, मतलब ये वो हुक्मरानों वाली बात की है। बस हाँ। बोलो तुम केक पीस खा लो, गैस नहीं आ रही है आपके घर में तो आप बोले कि आ जाए सिलेंडर। केक खा लो। देखें बिजली नहीं आई तो सोलर लगवा लें, पानी नहीं आया तो टैंकर डलवा लें, मसला हल। माशाल्लाह। उनके लिए मसला हल। जब तक इस मुल्क की करप्शन ख़त्म नहीं होगी, हम नहीं, आपका करप्शन नहीं खत्म हो सकती। कभी करप्शन हमारी पहली औलाद है, पहली औलाद थोड़ी छूटती है।
तो करप्शन नहीं खत्म होती, बल्कि करप्शन के हमने तरीके नए नए बना लिए। अब तो हम जहाँ जिस जगह खड़े हैं वहाँ तो ओहो चेक करें आप। लेकिन भैया मैं आपसे बड़ा मुतासिर हूँ अभी ना, आपने जो बातें की बड़ी कमाल बातें हैं। आप चेक करें यार, आप हमारे मुल्क को नए आइडियाज मिले, आप नए आइडियाज, और देखिए कितनी चिल बैठी हैं, कह रहे हैं भाई तुम लोग बेवकूफ लोग हो, बिजली का बहरान क्यों बर्दाश्त करते हो, सोलर लगवाओ। और क्या मसला है? और क्या तुमने और क्या मतलब पानी नहीं आ रहा, टैंकर डलवाओ। और क्या हमारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है, तो व्हाई नॉट उस पर देखिए बहुत महंगे सोल्यूशन है। अच्छा ये मैं आपको बताऊं, ये सीरियस है, ये इनको जैसे हमारे हुक्मरानों को कोई आकर बताता सर आज आपने ये बात कहनी है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। मतलब वो नहीं, वो पीछे से वो आई थिंक आई रिमेम्बर वो कोई खान साहब तकरीर कर रहे थे किसी जगह ना, तो पीछे से एक आवाज आती है इसमें कोई इस्लामिक टच डाल दें। इसमें टच आप सोचें यार, आप इस्लाम खुदा का वास्ता माफ करें। तो जी तो और मुल्क के और मसाइल के बारे में मुझे मसाइल बताएं, मैं आपको हल बताती जी, हूँ। मैं ये बढ़ती हुई आबादी के बारे में आपकी क्या राय है? उसके लिए भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी अलग से बिठा के। वो की थी काउंसलिंग, जो काउंसलिंग करने आई थी उनसे शादी हो गई। बड़ी की थी काउंसलिंग, क्या करें अब भाई, मतलब नहीं होता है ये भी, ये मसला नहीं हुआ। अच्छा एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके सेंस आप मेरा ख्याल है मैं अगले उसमें पे खड़ी हो रही हूँ, आप लोग सब वोट ही जी बिल्कुल हम देंगे आपको, आपका सोल्यूशन मैं ना तैयार हो रही हूँ सियासतदान बनने के लिए, मैं सारे जवाब आ गए। अच्छा और मैं आपको बताऊँ, मुझे परेशानी इस बात की नहीं है कि आप खड़ी हो रही हैं, मुझे परेशानी इस बात की है कि आप इलेक्ट भी हो जाएंगी। अच्छा हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, एज वी आर इन पाकिस्तान एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। असल इसके पीछे जो कॉज है वो फाइनेंसिंग का है। तो मेरा ख्याल है कि वजिया ये पैगाम देना चाह रही हैं कि जिनको पानी का प्रॉब्लम है, जिनको बिजली का प्रॉब्लम है, जिनको गैस का प्रॉब्लम है, उनकी तमाम फाइनेंसिंग वजिया करेंगी, उनके घर में सोलर लगवाएंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो एडवाइजर होते हैं जो बर्बाद करते हैं। ये वो एडवाइजर होते हैं। रानी आपा को अगर आपने एडवाइजर रख लिया ना, आपके घर में तांता बनाओ। ये तो है, ये तो बात सही है। ये चाहिए। मैं खुद प्रोग्राम के बाद आपसे मिलूंगी। आपा आपस की बात है, हम सब मिलेंगे। मतलब आपस की बात है, सबसे पहले तो बैंड मिलेगा, फिर उसके बाद काशिफ भाई, फिर डॉक्टर साहिबा। तो अच्छा, मुझे एक सॉल्यूशन पूछना है, आजकल लोग झूठ बहुत बोलते हैं बिला वजह, तो छोड़ो सर, ज़बानें काट दें। ये तो मामूली सी बात है, बड़े मसाइल के लिए जाए ना आप। अच्छा भैया एक आपसे एक सवाल है मेरा, ये अमेरिका क्या कर रहा है आजकल? क्या बहुत टाइम से जाना नहीं हुआ मेरा है। हाँ तो अब भी मैं नहीं कह सकती, कब गई थी आखिरी बार? आप मेरा ख्याल है वही कर रहा है जो हमेशा से करता हुआ है, कुछ चेंज ऐसा तो कब गई थी आप आखिरी बार? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। I never गई नहीं? अच्छा बहुत टाइम से मैं गई नहीं, जब से पैदा हुई हूँ मैं गई नहीं। But I googled. But you Google. अच्छा तो अमेरिका की तो बात छोड़ दें, ये बताइए जो हमारे कॉलर्स कॉल करते हैं बेचारे, अपने मसलों का हल पूछते हैं, इनको क्या राय देना चाहती हैं? अगर लॉटरी जीतनी हो तो क्या करना चाहिए? लॉटरी जीतनी हो तो अब मैंने वो लॉटरी भी नहीं कभी जीती, तो इसके बारे में मगर ये कि दुआ कर सकता है, शायद कबूल हो। वाह वाह, ये बात। वैसे लॉटरी जीतने के लिए पहले लॉटरी खरीदना बहुत जरूरी है। हाँ मैंने खरीदी भी नहीं, शायद जीते भी नहीं कभी। वो हमारे एक दोस्त थे, वो हमेशा कंप्लेन करते थे यार बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हुए। तो लोगों ने मशवरा दिया भाई शादी करो, हो जाएंगे। सही बात है, तो सही कह रहे हैं। लॉटरी खरीदने के लिए मैं फिर खरीदती हूँ कभी, फिर अगर निकलती है तो फिर। आपने कभी वो बॉन्ड खरीदे थे वो जो आते थे? जी प्राइस बॉन्ड्स नहीं निकलते थे, कभी नहीं निकलते थे। 1-2 नंबर से ऊपर नीचे हो जाते थे, करीब आते थे, वैसे ऐसी बात नहीं थी, लेकिन निकलते नहीं थे। तो लेट्स टॉक अबाउट ग्लास स्किन। ग्लास स्किन के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि ग्लास स्किन के लिए आपको जो है ना कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपनी स्किन केयर के साथ, और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा, नींद पूरी होनी चाहिए और पेशेंस, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैंने अक्सर देखा है हमारे मुल्क में पेशेंस तो फौरन, मतलब आप यकीन माने हर एक को है। हाँ, आप तो बाहर निकले, मुझे एक्चुअली टर्न करना पड़ा है और एक जगह से, और मैं एक रास्ता लेता हूँ, एक राउट लेता हूँ। आज मैं आपको पेशेंस की बात बता रहा हूँ, शाह फैसल कॉलोनी है ना, मैं उसके दरमियान से निकलता हूँ, उधर से निकलता हूँ। आज वहाँ किसी ने डिसाइड किया था कि नहीं हमने आज मुजाहरा करना, और अगर पीछे लोग खड़े हैं तो वो खड़े ही रहें, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, बोले आज हम ये करेंगे, तो उन्होंने कर दिया। तो दैट्स व्हाट इट इज़। और फिर बाकी सारे लोग मुड़ मुड़ के जा रहे थे, और सुबह सुबह के वक्त ना
हम लोग इतने खुश होते हैं, इतना अच्छा, सुबह सुबह लोग अल्लाह रसूल के नाम, दूसरे मुल्कों में जाओ ना, हम लोग सुबह सुबह एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, अब ये नज़र नहीं आता रोड पे क्या हो रहा है, ऐसे ही है। That's what it is. तो पेशेंस की जहाँ तक बात हो रही थी, क्योंकि मैंने अक्सर ही देखा है कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा होता है ना, तो ये ले लो वो ले लो, जो किसी कज़न से मिल रही हूँ कह रही है हमने ये लगाई थी क्रीम, भाई आप अपनी स्किन टाइप तो देखें, आपकी कौन सी स्किन टाइप है, आपकी ड्राई है, नॉर्मल है, नॉर्मल टू ड्राई है, ऑयली अच्छा, वो जो बहुत थिक स्किन होते हैं, वो वाली टाइप जो होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? थिक स्किन, सॉरी आई डिडंट गेट, यानी कि बहुत मोटी खाल होती है, मोटी खाल होती है, तो अच्छी बात है मोटी खाल होना, तो इसमें और क्या था कि एक्चुअली आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, सो आई थिंक आई डिडंट गेट व्हाट यू वांट टू से। है तो ये उर्दू का एक मुहावरा, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, अब तो उर्दू भी नहीं रही है, अब वेरी ट्रू, जी इट्स ओके कोई बात नहीं, मैं नहीं, नाउ आई गेट, नाउ यू गेट राइट, नाउ शी गेट्स इट, ओके ऑलराइट। मेरा अभी स्किन पे ही चल रहा था दिमाग, उनका खैर कुछ हो नहीं सकता। इस जुमले का जवाब आपको ब्रेक के बाद दूंगा मैं, बिल्कुल, ये मैं ऑन एयर नहीं दे रहा। अगर सोचें किसी का दिमाग चलने लगे, दिमाग चलता हुआ जा रहा है, आप सोचें, अब वो नजर आ रहा है क्या हो रहा है, दिमाग चल रहा है, दिमाग चल रहा है। अगर हम सबके दिमाग चलने लगे, 5 दिमाग चल के यहाँ से जा रहे हो, इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड होंगे सारे, वो इधर उधर ही है ना, इधर उधर ही होंगे, हाँ, किसी एक लाइन में नहीं जा रहे होंगे, कभी यूं कहीं वो यूं, यू नो। आई थिंक ये भी एक प्रॉब्लम है मोबाइल फोन्स की वजह से, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो गई है साहिर। आई गेट लॉट्स ऑफ पेशेंट्स जिनका अटेंशन स्पैन। अच्छा, जब मैं वापस आता हूँ तो सबसे पहले ग्लास स्किन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे कि जो एक तो आप लोग डॉक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स, और एक जो आ रहा होता है पेशेंट, वो भी डॉक्टर होता है, वो हमसे बड़ा डॉक्टर होता है। ब्रेक जी, ब्रेक के बाद क्या हाल चाल? आई एम सिवियरली अंडर द वेदर, तो प्लीज़ मेरे लिए बात करना भी मुश्किल है। वैसे तो बात करना हमेशा ही मुश्किल रही है क्या, लेकिन लाइफ के अंदर एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, यू आर ओनली टेस्टेड इफ़ यू आर वेरी एक्सट्रीमली डियर, यू आर ओनली टेस्टेड दैन। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, कल हमारे पास एक साहब का फ़ोन आया, मेरे पास एक साहब का फ़ोन आया, मुझसे कहने लगे कि ओ साहिर भाई, मुझे ये मुश्किल है, मैं इन चीज़ों से गुजर रहा हूँ। मैंने कहा ओके, फिर क्या करें? तो कहने लगे वो भाई मतलब आप कुछ ऐसा कुछ बताइए कि मतलब कुछ सब सही हो जाए 2 मिनट में। मैंने कहा 2 मिनट में तो कुछ भी सही नहीं होगा। अगर आपको तूफ़ान से गुजरना है तो तूफ़ान के दरमियान से गुजरना है। क्या कहती हैं आप? ये बताइए कि अरस्तू के जो वालिद थे वो क्या सोचा करते थे भैया, क्या उनके दिमाग में क्या बात थी जब अरस्तू की पैदाइश पे, अरिस्टोटल की पैदाइश में उन्होंने क्या सोचा होगा? वो ये सोच रहे थे कि कभी कोई ऐसा मुल्क ना हो कि जिसमें इतनी प्रॉब्लम्स हो और लोग इतनी ज़्यादा टेंशनों में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर भैया पार्टी बनाएंगी, मेरा वोट आपकी तरफ है। अब मैं भी दूंगा इनको, हर क्वेश्चन का जवाब है। दो वोट तो हो गए डॉक्टर साहब, आप 3 वोट ही होगा आपा, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपा से खबरदार रहिएगा। हमारे अक्सर बुज़राए आज़म इसी किस्म के मुशीरों की वजह से गए, क्योंकि उन्होंने बैठ के बताया आप ये मत कीजिए, यूँ मत कीजिए। अच्छे खासे लोग थे वो, मैं गिनवा सकता हूँ, वरना अभी मैं एक शो शुरू करने वाला हूँ, आप उसको देखेंगे, उसके अंदर बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है, बड़ा मज़ा आएगा आपको, बहुत आपको अच्छा लगेगा। वो मैं फिर आपको अभी थोड़े दिनों में पता चलेगा, तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, बड़ा मज़ा आएगा। तो ये आप समझते हैं कि उनके वालिद सोचा करते थे इंसानियत के लिए, सोचते थे ना, देखिए वो सोचा करते थे इंसानियत के लिए। क्या बात है, ये पता है ना अरस्तू पढ़ाते किसे थे? अरस्तू किसे पढ़ाते थे? किसके उस्ताद थे अरस्तू? किसके उस्ताद थे? आप बहरहाल एक साहब हुआ करते थे सिकंदर आज़म, उनके उस्ताद हुआ करते थे अरस्तू। सिकंदर का तो पता है ना? हाँ, उनका तो पता है। हमारे मोहल्ले में उनकी दुकान थी, उस पर लिखा होता था सिकंदर पान शॉप। तो वो अच्छा भैया, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपको ये पता है हमारे इनसे मजाक है तो ये लिबर्टी हम इसलिए लेते हैं। भैया ये बताइए, कमिंग बैक टू यू, आपका जो बैकग्राउंड है, जेन्युइनली लेट्स टॉक अबाउट इट। मुझे बताएं, ग्लास स्किन के अचीव कर सकते हैं, ये ख्वाब ही होता है? ख्वाब ही होता है मेरा ख्याल है। ग्लास स्किन ऑब्वियसली कैसे हो सकती है, उसमें अगर कोई ट्रीटमेंट हो रही है जैसे तो ले सकते हैं, मगर ये कि अगर हेल्दी स्किन होनी चाहिए जो मेन फोकस होना चाहिए।
कि हेल्दी स्किन। अच्छा, जब हम हेल्दी स्किन कहते हैं तो आपका क्या मुराद है हेल्दी स्किन से? हेल्दी स्किन से मुराद है बिल्कुल फ्रेश स्किन, उस पर ब्लेमिशेस ना हो, उस पर पिगमेंटेशन ना हो, उस पर फ्रैकल्स ना हो, उस पर एक्नी ना हो, उसके पोर्स ओपन ना हो और वो देखने में ग्लो करती हो। और ये जब तमाम चीज़ें किसी स्किन पर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली वो बहुत स्मूथ होगी, देखने में फ्रेश लगेगी। और ऐसी स्किन पर अगर थोड़ी सी मेहनत आप कर लें तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं और वो ग्लास स्किन बन सकती है, जैसे आपका की है माशाल्लाह से, वाकई लिटरली सुभान अल्लाह जी। ग्लास स्किन जैसे वजिया ने कहा कि हम हेल्दी स्किन की बात करें वो ज़्यादा अच्छा है। कौन से ऐसे इश्यूज़ स्किन पे नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से स्किन हेल्दी लग सकती है? आपने बिल्कुल सही कहा कि पोर्स नहीं होने चाहिए, ब्लेमिशेस स्पॉट्स नहीं होने चाहिए। अगर आप सन ब्लॉक का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी सारे इश्यूज़ आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसके अलावा अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब सन ब्लॉक का अक्सर लोग इस्तेमाल नहीं करते। अक्सर बिल्कुल लोग ये कहते हैं उनको कोई ज़ाती दुश्मनी है सन ब्लॉक से। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर लीव होम विदाउट इट। एक्चुअली जब हम सन ब्लॉक इस्तेमाल कर नहीं वो इशारा कर रहे थे जी, बोलिए जी जी। एक्चुअली जब हम सन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो अपेरेंटली हमें लगता है कि सन ब्लॉक हमारे फेस पे कोई काम नहीं कर रहा है, प्लेसेबो इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, तो इसलिए लोग उसको लगाना छोड़ देते हैं। बट मैं हमेशा कहती हूँ जब आप अपनी एज के मिडिल पार्ट में पहुँचते हैं, जैसे 40s में या 50s में, और आप अपनी ही एज के किसी दूसरे बंदे के साथ स्किन को कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली वो बंदा जिसने सन ब्लॉक लगाई होती है उसकी स्किन मार्कली एंटी एज्ड होती है देन उस बंदे के जिसने सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं किया होता। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साहिर भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तो आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अच्छा, आज का टॉपिक तो बहुत जबरदस्त है। आई नो। अच्छा ये बताइए, के दिल के बहुत करीब होता है। किसके दिल के करीब? हम लेडीज के दिल के करीब होते हैं। आप लोग डिसाइड कर लें कौन कौन आपके दिल के करीब है। मतलब कभी आप मैं खुद मैं अपने आप के लिए काफी हूँ। ऑनेस्टली आई लाइक दैट। आई सफिया एक होल्ड करें सफिया प्लीज इसको, दिस इज, ये हम मजाक, मैं मजाक नहीं कर रहा इस पे कोई। जेन्युइनली आई लाइक दैट स्टेटमेंट कि आप अपने लिए काफी हैं। आई लव दैट स्टेटमेंट, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ऐसे ही नहीं कहा मैंने, ये मेरी लाइफ का एक पार्ट रहा है कि मैं काफी हूँ। चाहे मेरी लाइफ में हर्डल्स आई हैं, चाहे मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ, मेरे लिए मैं काफी हूँ और मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। बिल्कुल सही। बस मैं जो हूँ वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 54 ईयर्स की हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। स्किन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन बस कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से मेरी एक फाइन लाइन आ गई है फॉरहेड पे और एक लास्ट लाइन थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो गई है। तो बस मुझे उसके लिए पता करना था क्योंकि देखिए मेरी स्किन वाकई बहुत अच्छी है। देखें, मैं ऐसी नहीं कह रही हूँ। अच्छा, मैं अभी डॉक्टर साहिबान से ग्लास स्किन तो नहीं, लेकिन ये है कि बहुत क्लियर स्किन है। ओके। लेकिन अब वो फाइन लाइन और जो मेरी लास्ट लाइन है, बस उसकी वजह से ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी एजिंग आ गई है और अभी तो मैं जवान हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो फाइन लाइन और ये जो एक लास्ट लाइन है ना वो खत्म हो जाए, उसके लिए मुझे बता दीजिए। ऑलराइट जी, आप बस होल्ड कीजिए। डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, अगर आप 54 इयर्स की हैं और आपके फोरहेड पे थोड़ी सी लाइंस आ गई हैं, फाइन लाइंस आ गई हैं, या आपके क्रोस फीट थोड़े से बन गए होंगे, या आपके लाफ लाइन अगर आ गई हैं, हैट्स ऑफ टू यू, कुछ भी नहीं बिगड़ा मतलब। लेकिन इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब की तरफ जाएं, मुझे ये बताइए आपने अपनी स्किन केयर के लिए क्या इस्तेमाल किया कि 54 इयर्स के अंदर आप ऐसी हैं? बताइए ज़रा मुझे। मैं नट, टोटल नट, ठीक है, और मेरी क्रोफीट बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्रोफीट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो और मैं नट का यूज करती हूँ और उसी को जो है पीस के पाउडर बनाती हूँ, उसी को जो है ये जो मलाई होती है दूध की उसके अंदर मिक्स करके डेली सुबह उठ के लगाती हूँ और शाम में दही लगा लेती हूँ स्किन पे। और आलू लगाती हूँ, जो पोटैटो होता है उसका जूस, उसको निकाल के क्लियर करके उसका एक स्टार्च निकलता है, उस स्टार्च को जो है वो मैं यूज करती हूँ, तो जो मेरी कॉम्प्लेक्शन को भी बहुत अच्छा करता है और मेरी मतलब मेरे लिए वो बहुत बेनिफिट देता है। I don't think you would need anything.
अगर आपको इसका एजिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो 54 इयर्स के अंदर ये सब कुछ वैसे ही और आपने तो बहुत डिफाई किया है, बहुत डिले किया है इसको, डिले का, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं पहले इन लोगों से मशवरा करता हूँ, फिर मैं भी आपको अपना एक हैक बताऊंगा, लेकिन प्लीज पहले आप आई वुड से कि आपका केस जो है वो फेस है, एफ से है फ्रेश। डॉक्टर साहब आप मेरे शो पे आएंगे और आप जरूर, आप नहीं, लेकिन मैं आपको जो थीम बताऊंगा आप उस पे लिखेंगे। आई विल डेफिनेटली, वो ऐसा वायरल होगा यूं इंशाल्लाह। सो फेस फ्रेश होना चाहिए, इसके लिए ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और प्रॉपर फेस का फेस वॉश यूज़ करें या सोप यूज़ करें। जैसे हमने डिस्कस किया था, एक सोप सूट कर जाता है, हर कोई यूज़ करता है, वो नहीं। हम देखते हैं, डॉक्टर साहब विल एग्री विथ मी कि कौन सा स्किन टाइप के लिए क्या अच्छा है। ए से ऑफ कोर्स एक्नी क्लियर होनी चाहिए आपका फेस, उसके लिए सूटेबल ट्रीटमेंट है। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम डिस्कस कर रहे थे कि सूटेबल सन ब्लॉक, प्लीज़ सन ब्लॉक आपके लिए ज़रूरी है, नेवर लीव होम विदाउट इट। और ई से ऑफ कोर्स जैसे हमारे कॉलर ने कहा, एवर यंग होना चाहिए, इसके लिए विटामिन सी क्रीम्स बहुत अच्छी हैं, कोलेजन बनाती है और मल्टी विटामिन। एक टैबलेट फॉलिक एसिड है जो ज़रूर सबको लेना चाहिए, और इवनिंग प्रिमरोज, ये दोनों आपकी स्किन, हेयर एंड नेल्स के लिए बेइंतहा मुफीद होती हैं और फेस के लिए बहुत हेल्प करता है। जी श्योर, ये खाने की हैं टैबलेट्स, और लगाने का जो मैंने आपको बताया, स्पेशली विटामिन सी क्रीम्स जो होती हैं वो रात में आप लगाएं विद अ मॉइस्चराइजर, स्पेशली आइस के पास और फाइन लाइन के पास, क्योंकि आपका जो मुझे हिस्ट्री पता चली है विथ योर कॉल कि आपने सिर्फ ऑर्गेनिक स्टफ़ यूज़ किया है, विच इज़ रियली गुड। तो आप इसी में भी बिल्कुल लाइट चीज़ें यूज़ करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट्स, हाइलुरोनिक एसिड, tretinoin creams, I don't think that would be a good idea, right Dr. Saab? Because that will because इनकी स्किन जो मुझे इनकी बात से लगा है कि it's a very nice skin है, वो बहुत already बहुत अच्छी है। yes, बट जो इशू इनके फेस पे आ गया है, डेफिनेटली वो लाइंस ऐसी चीज़ें कि उसको वो खाने वाली चीज़ों से या लगाने वाली चीज़ों से रिकवर नहीं कर पाएंगी। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए हमें या तो फिलर का इस्तेमाल करना होगा या PDRN ट्रीटमेंट, जिसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, दूसरी एक और बात मैं बताऊँ, फिलर्स एक बात याद रखिएगा, कम इस्तेमाल कीजिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा, मैं आपसे अपनी एक पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा हूँ। हमेशा मैं बोलता हूँ, आप मेरी ये नोज़ देखें, पहले नोज़ ऐसी नहीं थी, मेरी नाक की हड्डी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ से ये मेरी नाक जो है यहाँ से यहाँ तक अंदर तक स्टिच हुई हुई है। एक इशू हुआ था जिसके बाद एपिस्टेक्सिस भी हो गया था, तो मेरी ये पूरा हीमोटोमा की वजह से ये नाक की हड्डी जो है, ये कार्टिलेज जो है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अंदर ये सारे फिलर्स डले हुए हैं। अभी थोड़े दिन के बाद मेरा ऑपरेशन होना है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब डॉक्टर के पास मैं गया तो उसने बोला कि आपने कितने फिलर्स डलवाएं, मेरी नाक इतनी मोटी हो गई थी। अच्छा, फिर फिलर सीप करके यहाँ पर आपने मेरा देखा होगा, ये जॉ लाइन मुतासिर हुई है, एंड दे स्टे देयर, दे स्टे देयर, एग्जैक्टली, वो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, दे स्टे फॉर इयर्स। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जब भी आप फिलर्स की तरफ जाएं तो अननेचुरल चीज़ों पे नहीं चले जाएं, बहुत थोड़े से फिलर को इस्तेमाल कीजिए, एंड यू शुड बी। आप अगर किसी भी अच्छे एस्थेटिक फिजिशियन के पास या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको रेकमेंड नहीं करेगा कि एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा फिलर डलवाएं। एट अ टाइम हम रेकमेंड करते हैं कि मिनिमम आप डलवाएं, अपनी स्किन को कुछ टाइम दें, फिलर को सेटल डाउन होने दें। इसके अलावा डॉक्टर साहब और बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं आजकल, बिल्कुल लेटेस्ट टाइम है जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, एंड नॉन इन्वेसिव भी हैं। नॉन इन्वेसिव में फाइन लाइंस, रिंकल्स या जो लाफ लाइन, क्राउ फीट, इनको नहीं हम ट्रीट कर सकते अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो हमें इन्वेसिव करना पड़ता है। और ये जो दे मे हेल्प लिटिल बिट, बट RF में भी RF माइक्रो नीडलिंग अगर हम कहते हैं, जो कि इन्वेसिव में ही आ जाता है, इट कैन हेल्प योर स्किन अ लॉट। ओके, बट नो लेजर्स आर देयर जो एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाए। फ्रैक्शनल लेजर्स आर देयर, बट अगेन अगर वो आपकी नेजोलेबियल बन रहा है, यानी ये जो लाफ लाइन अगर आपकी बन रही है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द फैट, नहीं, इसीलिए मैं डॉक्टर ने बनाई ये जो बात है ना, लाफ लाइन की, तो नेजोलेबियल कौन समझेगा? यही वाली चीज है, नेजोलेबियल लाइफ लाइन का मेडिकल वर्ड है, इसीलिए दोनों हम यूज कर रहे हैं। एंड वो एक्चुअली बन इसलिए रहा होता है क्योंकि फैट नीचे आ जाता है। ऑलराइट, आ जाए। क्या है, माइक तो लगा हुआ है ना जी? लगा। हमारे हीरो आ गए। सर आपका वेट कम हुआ है सर, सर गारंटीड कम हुआ है। अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि कम नहीं हुआ। नहीं हो रहा है, 7 kg का नहीं काफी। हाँ, आपने और 7 kg किया कैसे, ये तो बताएं। हाँ, ये बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ तो मैं उठ जाता हूँ। नहीं, आप बैठिए। हाँ, ये बच्चे क्यों लग रहे हो तुम, ये बताओ। मैं हूँ, माशाल्लाह। नहीं, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो सबका, मैं जब बच्चा था तब भी बड़े ही कहते थे और अब तो बड़ा हो ही गया। बट टेल मी, माशाल्लाह, टचवुड, यू हैव लाइक लॉस्ट लाइक वेट मैन अगेन। अच्छा, एजाज का ना बड़ा कमाल है। एजाज से मेरी दोस्ती, मतलब मेरे ख्याल 20 साल से ज़्यादा हो गए, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। एजाज और मेरा, एजाज मतलब अपने, जैसे मैं हूँ ना, किसी की नहीं सुनता,
ऐसे ढीठ आदमी है, किसी की नहीं सुनता, सवाल ही नहीं पैदा होता। जब दिल चाहता है अपने आप को बड़ा कर लेते हैं, जब दिल चाहता है अपने आप को छोटा कर लेते हैं। आप 2 हफ्ते के बाद जाएं, एजाज भी लाइक सर भाई आजकल छोड़ा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद जाएं आप 2 हफ्ते के बाद जाएं तो एजाज क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, बस मैंने सोचा यार एक दिन मैं तंग आ गया, मैंने कहा मैं वाटर थेरेपी करता। और वो वाटर थेरेपी कमाल काम करती है। लेकिन आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी। तो ये आपको टेक्निक बताएंगे। वहाँ खड़े खड़े ना काफी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सर। You look fresh also, माशाल्लाह। हाँ, you look माशाल्लाह। डॉक्टर साहब तो खैर अब देखें हम सब लोग उम्र के जिस हिस्से में है ना, डॉक्टर साहब अभी 20 साल बाद वहाँ पहुँचेंगे। तो डॉक्टर साहब को भी 20 साल से जानते हैं। You look good man, माशाल्लाह। you look good, you look good. There is no. Actually जैसे रानी आपा ने कहा ना कि इंटरनल आपको जो खुशी मिलती है। रानी आपा की बात है ना सुनो। नहीं रानी आपा बहुत एडवाइजर है, वो प्रेसिडेंट वजीहा की एडवाइजर है। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे ही आए मिनिस्टर्स हमारे। कौन? जैसे ऐसे मिनिस्टर आएंगे, क्योंकि हम अपने देखिए आपा ने पक्की कर ली अपनी सीट। हाँ ना, मैं तो सारे प्रॉब्लम अभी प्रोग्राम के बाद इनको दूंगी कि यार सोलर लगवाने टैंक लगवा दो। नहीं आपने मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों से है काशिफ, तो फिर काशिफ है नहीं, काशिफ तो किसी और को याद दिला रहे थे, हमने वही मुराद को याद दिलाया। वैसे काशिफ भाई यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, ये आपने गाना कब से शुरू किया था? तकरीबन इस बात को 2004 की बात। वो तो आपने प्रोफेशनल शुरू किया था ना, मेरे साथ ही शुरू किया था। 2005 से शुरू किया था। 5 से शुरू किया था बल्कि आप मैं नहीं 2007 में आप मेरे पास आए, 2006 में 6 में आप मेरे पास आए, 2006 में आप मेरे पास आए। लेकिन गाना आपने सबसे पहला गाना कब शुरू किया था? मेरे ख्याल से 90s की बात है ये। तो बता देना, हम उम्र थोड़ी गैस कर रहे हैं आपकी। असल में शौकिया ऐसा घर में तो किसी को है नहीं ऐसा सिंगिंग का, बस मैं। तो आप घर में नहीं रहते थे कहीं और? नहीं, शौकिया बस सुन के गाने। पहला कौन सा गाना था जो याद था? इंडियन सॉन्ग थे। मैं कब कह रहा हूँ लातिनी सुनते थे, इंडियन ही सुनते थे। कौन सा गाना था जिस पे आपको वो एक गाना चल रहा था क्रिमिनल फिल्म का, तू मिले दिल खिले। मिले दिल खिले। अरे यार थोड़ा सा सुना वो हमने, और कामरान भाई जो बैठे हैं वहाँ। कौन कामरान भाई? पेरिस। तुम भी इतने बड़े थे? मतलब हम लोग ने साथ, मैंने इनके साथ ही ज्वाइन किया था बैंड। अच्छा, कामरान का बैंड भी था पहले? जी बैंड अब भी है इनका, लेकिन उसके बाद उसने उसका बैंड बजा दिया बिल्कुल। अच्छा, तो जरा सुनाइए थोड़ा सा तुम मिले दिल खिले। कॉर्ड दीजिए। ना दें तो क्या हो जाएगा? तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। दूसरा गाना कौन सा गाया था? हाँ, कॉर्ड दीजिए। जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबां तक रुकने लगे, बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे। ये वाला गाना था, ये भी उसी दौर का गाना है। याद नहीं अब आपको? कोई बात नहीं। अच्छा, तीसरा कौन सा गाना गाया था? तीसरा तो बहुत से गाने। हाँ, चौथा बता दें, तीसरा याद नहीं, चौथा बता। मेरे ख्याल से वो रफ़ी साहब का था जो आपके, किसी का भी हो, बताएं गाएं। चले थे साथ मिलके,
चलेंगे साथ मिलकर। पांचवा 100 तक कर लेते हैं पूरे। नहीं, क्या मतलब पांचवा गाना कौन सा? इतने बड़े तो थे आप 90s के अंदर के, याद हो? मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। अब आप वहाँ बैठे, जो 30 गाने आपने याद किए ना, वो आपने सुनाने अगले ब्रेक में। बस थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हाट अ गुड करियर यू हैड। आइए सर, आइए तशरीफ लाइए। हम ग्लास स्किन के बारे में बात करें। अभी आपसे बात करते हैं, कुछ टोटका है जो एक हैक है जो बताने जा रहे हैं डॉक्टर काशिफ सर। क्या करेंगे हम? जी, अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ऑफकोर्स स्किन को और फेस को फ्लॉलेस होना चाहिए। तो ये कुछ ब्लड टेस्ट है जो आप करा लें, बिकॉज वी एज डॉक्टर्स हम चाहते हैं कि आप इंटरनली भी सही हों। नो मैटर आपको कितने ट्रीटमेंट्स हैं, अगर आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपकी ग्लास स्किन नहीं देंगे। सबसे पहले तो IgE ब्लड टेस्टिंग मैं ज़रूर कराता हूँ, जो सेंसिटिविटी बताती है आपकी। CPESR जो कि आपका ब्लड हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आपको स्किन को कभी ग्लास स्किन नहीं मिलेगी, डार्क सर्कल्स रहेंगे आपके, डल कॉम्प्लेक्स रहेगा, और मेलेस्मा जो कि झाइयाँ कहलाता है। हार्मोन्स का इम्बैलेंस बहुत कॉमन हो गया है, स्पेशली फीमेल्स में, लेकिन लड़कों में भी हो सकता है। इसमें थायराइड है, TSH, T3, T4, ये 2 टोन स्किन कहलाता है। RBS अगर आपका ऊपर नीचे, HbA1c प्री डायबिटिक है, उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट मैं ज़रूर करवाता हूँ कि कोई पैची स्किन है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको आ रही है जिसकी वजह से आपको फेस पे आपके ब्लेमिशेस आ रहे हैं या आपको वो आ रही है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ग्लास स्किन के लिए हम एक फेस वॉश बनाते हैं, लेकिन उस फेस वॉश के लिए एक इंपॉर्टेंट क्या आपको करना होगा, किसी को बताएंगे नहीं आप लोग, सिर्फ अपने तक रखेंगे। क्या करना होगा आपको? SHH, ठीक है सर? आई लव योर एक्सप्रेशंस। S से है सॉल्ट। एक चुटकी सॉल्ट की कीमत आज हम सब जानेंगे। ये एक चुटकी आपको सॉल्ट इसमें लेना होगा। हनी लेना होगा आपको आधा चम्मच, ठीक है? और आपको हाफ टी स्पून ऑफ एलोवेरा। तीनों चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल है। ये बेसिकली आपका एक फेस वॉश बनाएगा जो आपको ग्लास स्किन अटेन करने में आसानी देगा। और ये बहुत इजी है, अगर आप देखें टेक्निकली तीनों चीज़ें अवेलेबल होंगी और आपको बहुत आसान होगा। तो मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। आइए सबसे पहले तो अच्छा, आपने इसमें सॉल्ट लिया है, हनी लिया, मैंने एलोवेरा लिया है। एक चुटकी सॉल्ट, उतनी क्वांटिटी लीजिए जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज दैट कुड बी बैड अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे। लोग कहते हैं हनी ज़्यादा लगा लो फेस पर, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने एक चुटकी सॉल्ट लिया, आपने आधा चम्मच आपने हनी लिया, ठीक है? और एलोवेरा जेल आपने पूरा 1 चम्मच लिया है, ठीक है? इसको आपने मिल के एक पेस्ट बना दिया। अगर आप चाहें तो वाटर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं ज़रूर बता दूं कि व्हेनेवर यू यूजिंग और अप्लाइंग एनीथिंग ऑन द फेस, प्लीज़ डू अ पैच टेस्टिंग। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग योर स्किन इज, आपको एलोवेरा जेल से भी इरिटेशन हो सकती है। इसके अंदर क्या हम रोज वाटर डाल सकते हैं? बिल्कुल, आप चाहें डाल सकते हैं, इसे वाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको पैच स्किन यहाँ पे आप इसको लगा के देख लीजिए। अच्छा, ये अगर आपको सीरम सा बन जी, सीरम सा बन जाएगा। और इसको आप एज अ फेस वॉश यूज करेंगे। बता दूं, फेस वॉश इज लाइक अ सोप। जी, इसको लगा के छोड़ना नहीं है, इसको आपको एज अ फेस वॉश यूज करना है और फौरन वॉश करना है। राजा कलम इस्तेमाल कर रहे हैं। राजा किधर हो तुम? इजी है ना काफी, सॉल्ट, हनी और एलोवेरा, ठीक है? S से सॉल्ट है जो कि एक क्वेश्चन मुझे ये बताइए, ये जो एलोवेरा है ये नेचुरल है या ये जो दोनों whichever you have access to आप बिल्कुल यूज करिए इसको, क्योंकि हमें फेस वॉश भी, क्योंकि फेस वॉश का भी बड़ा रोल है आपकी स्किन को अच्छा करने के लिए। और अब हम आते हैं बेसिकली आपका जो मेन फेस क्रीम बन रही है। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए आसानी के लिए इसका नाम ही ग्लास रखा है मैंने, GLASS, ग्लास स्किन के लिए। ग्लास स्किन ये फेस क्रीम है। G से आपका ग्राइंडेड क्यूकम्बर। क्यूकम्बर हम सबको पता है कि बेइंतहा मुफीद होता है आपकी स्किन के लिए। और ग्राइंडेड आप इसको जूस बना दीजिए क्यूकम्बर का, जो कि खीरे का है। लेमन जूस आधा चम्मच, ठीक है? एलोवेरा जेल 1 चम्मच। और S से स्मॉल स्पून ऑफ बेसन। बेसन का बहुत अच्छा रोल है आपकी स्किन में। और स्मॉल स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी। इन चीज़ों को आप मिक्स करके बनाएंगे तो ग्लास स्किन का आपका फेस क्रीम बन जाएगी। लेकिन इसका मैं आपको तरीका बना दूं। पहले तो आपने फेस वॉश किया है अपना फेस वॉश से, फिर आपने ये ग्लास स्किन लगाया है। इसमें मैंने 3 चीज़ें मिलाई हुई हैं। इसके अंदर मैं आपको ये मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, और मैं बेसन भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? और ये आपकी क्रीम बन जाएगी रात की। दैट्स इट, इसमें आपकी क्रीम बन जाएगी रात की। लेकिन ये प्लीज़ मैं बता दूँ, तरीका इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको पैच टेस्टिंग करके दिखाना है। खुद देखना है कि 15 मिनट के अंदर आपको लाली, खारिश या जलन लगे तो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग इट। बिकॉज मेरे पास ऐसे केसेस भी आए कि सिर्फ एलोवेरा जेल, जो कि इतना हार्मलेस इंग्रेडिएंट होता है, उससे भी कुछ लोगों को रिएक्शन आ सकता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी।
तो हमारा काम है कि आपको अवेयर करना, ताकि आपको ग्लास स्किन ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक मिल जाएगी। ग्लास स्किन का मैंने आपको दोबारा से बता दूं कि आपकी ग्लास स्किन कोई टेक्निकली ग्लास नहीं होगी, बट विल बी एक्नी फ्री, इट विल बी पोरस, लेस पोर्स होंगे उसके अंदर, आपकी स्किन में ब्लेमिशेस नहीं होंगे, आपकी स्किन में क्लैरिटी होगी जो कि आपकी स्किन को अच्छा करेगी। अच्छा, इसका तरीका बता दूं, हमने फेस वॉश किया, फिर आपने इसको फेस पे लगा लिया रात में पैच टेस्टिंग के बाद, और फिर 1 घंटे बाद आप फेस वॉश करके फिर आप क्लियर स्किन के साथ सो गए। यू डोंट हैव टू अप्लाई इट ओवरनाइट, ये ख्याल रखिएगा। अच्छा, आपको साफ करना है इसको? जी, साफ करना है फेस वॉश से, लेकिन फेस वॉश जो आपको फेस वॉश बताया, क्योंकि सब इंग्रेडिएंट्स मिलकर आपकी स्किन को रात भर रिजुविनेट करते रहेंगे, और फिर उसके बाद आपको पानी नहीं लगाना है, फेस वॉश करके आप फिर सो जाएं, कुछ और नहीं अप्लाई करना है, तो बहुत ईजी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। याद रखिएगा जी, ब्रेक ले रहे हैं, याद रखिएगा कि 2 किस्म की चीज़ें बताई हैं। एक आपको क्रीम बताई है जो आपने रात को लगानी है, लेकिन उससे पहले आपने फेस वॉश अप्लाई करना है। फेस वॉश करके अपने चेहरे को धो लेना है। क्या डॉक्टर साहब ये सुबह भी फेस वॉश लगा सकते हैं? आप सुबह बिल्कुल, फेस वॉश कैन बी यूज्ड एनी टाइम, क्योंकि आपको ये हेल्प करेगा कि इट्स लाइक फेस रिजुविनेशन है, उसमें सॉल्ट है, अच्छा, क्रीम कितनी देर के लिए लगानी है? अच्छा, क्रीम आपको रात में फेस वॉश करके 1 घंटे लगा लीजिए, और फिर आप ये वाले फेस वॉश करके फिर आप उसी तरह से सो सकते हैं विदाउट अप्लाइंग एनी अदर थिंग। ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक है, चलते हैं ब्रेक के बाद। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा, कभी कभी मुझे सताए, कभी कभी मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना, बड़े कम नजर थे गुनाहगार थे हम,
मगर तेरे दिल को लुभाते रहे हैं। मेरी आवाज़ ख़त्म हो रही है, इस वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा, लेकिन नज़म अच्छी है। बड़े कम नज़र थे, गुनाहगार थे हम, मगर तेरे दिल को लुभाते रहे हैं। यही सोच कर तुम भुला दो खताएं, तुम्हें हम बहुत याद आते रहे। फकत एक मुलाकात मांगी है तुमसे, मिला के नजर को गुजर जाइएगा। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कहाँ जोड़ पाएंगे हम धड़कनों को कि दिल की तरह हम भी टूटे हुए हैं। ये माना कि तुमसे खफा हैं जरा हम, मगर जिंदगी से भी रूठे हुए हैं। यही हमने सीखा है जुर्मे वफा से, बिछड़ जाइएगा तो मर जाइएगा। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके हैं सदके उतारे। कहीं राह हमें जो मुलाकात हो, अब बचा के नजर को गुजर जाइएगा। फकत मेरे दिल से। बड़ी चाल सीधी है रूठे दिनों की, पलट कर कभी फिर ये मुड़ते नहीं हैं। मोहब्बत के धागे वफाओं के मोती अगर टूट जाएं तो जुड़ते नहीं हैं। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। अभी याद आ गया था, वाला काम कर दिया, 2 in 1 वाला काम कर दिया। अच्छा मुझसे मैं जनरली आपको बताऊं, मैं कर नहीं पा रहा था बिकॉज वो हो नहीं रही थी। हाँ मुझे पता है, वो गला आवाज़ गला वाला बिल्कुल खराब है। मजीद खूबसूरत हो गया, हो गई है ना। इससे ना वाकई में आपका जो तहतुल लफ्ज़ है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। कौन है यहाँ पे? रानी आपा आप है? जी जी आपका? रानी आपा, एक टेलीफोन कॉल, पहले वो कॉल लेने फिर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी महनाज बात कर रही हूँ सादकाबाद। कैसी हैं आप महनाज? ठीक हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहती हैं? आप घर में सब? अल्लाह का शुक्र, एवरीथिंग इज ओके। जी जी मैंने रानिया पर से बात करनी थी, हेयर के बारे में पूछना था। जी पूछिए। जी बोलिए बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गुड़िया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। आपको देख के बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी बेटा पूछिए। जी जी बाल ना थोड़े से वाइट हो रहे हैं, तो प्लीज़ कोई अच्छा सा ऑयल बता दें जिसके लगाने से मतलब बाल सही हो जाए, बेस्ट हो जाए। लेकिन बालों के लिए आप घरेलू तौर पर अगर ऑयल चाहती हैं तो मैं आपको बता दूं कि आंवला, सीकाकाई और प्याज आप ऑलिव ऑयल में जला लें या सरसों के तेल में जला लीजिए धीमी धीमी आंच पर। जब ये पूरी तरह जल जाए, कोयला बन जाए, चूल्हा बंद कर दीजिए। रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ठंडा हो जाए छान के बॉटल में कर लीजिए और यही तेल इस्तेमाल करें कम से कम हफ्ते में 2 बार। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑलराइट, आप आ जाइए। जी अच्छा जी, हम ग्लास स्किन के बारे में बात कर रहे हैं। आपा बताने जा रही हैं कि क्या चीज़ ऐसी लगाई जाए जिससे ग्लास स्किन जो है वो बन जाए। जी आपा। जी आज हमारा जो टॉपिक है वो ग्लास स्किन है और सभी जानते हैं हर एक का ख्वाब है, ख़ास तौर से हमारी एशियाई ख़वातीन का ख्वाब है कि उनकी स्किन ग्लास होनी चाहिए। ग्लास स्किन से जो मतलब लिया जाता है इससे ये कि आपकी स्किन पर फ्रैकल्स ना हो, पिगमेंटेशन ना हो, डिस्कलरेशन ना हो, आपकी स्किन पर एक्नी ना हो, पोर्स खुले हुए ना हो, स्मूथ आपकी स्किन हो और रिंकल्स ना हो।
ये तमाम चीज़ें, इनमें से किसी भी एक चीज़ की मौजूदगी आपकी स्किन को बहुत अनफ्रेश कर देती है। अपनी ग़िज़ा के साथ साथ एक जो मैं आज रेमेडी आपको बता रही हूँ, ये कमाल की रेमेडी है। इससे पहले शायद आपने इन तमाम चीज़ों को यकजा ना देखा हो, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मैंने चावल लिए हैं और इसको मैंने बॉईल कर लिया। ओके। चावल पीस कर इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है। आप 2 टीस्पून ले लीजिए। 2 टीस्पून चावलों को हमने बिल्कुल इसका पेस्ट सा बना दिया। बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। और इसके अंदर डालेंगे हम कोई भी पाउडर मिल्क। ये कितना डालना है? ये 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डल गया। और ये है जनाब समंदरी झाग। समंदरी झाग ये 1 चमचा लेंगे। 1 चम्मच। ओके जी। अच्छा, समंदरी झाग के लिए बताती चलूँ कि ये स्किन के लिए इतना पावरफुल है कि समंदरी झाग, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि समंदर के किनारों से मिलता है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये समंदर के जो झाग हैं उनको ये खुश्क करके बन जाता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मछली के मुँह से निकला हुआ एक मादा है। अगर दोनों में से कोई भी एक हकीकत है तो ये जान लीजिए कि ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। समंदरी झाग में तमाम किस्म के मिनरल्स हैं, और अगर मछली के मुंह से निकला है तो इसमें विटामिन ई कसरत के साथ मौजूद है। मछली कौन सी है? हाँ। तो ये दोनों चीज़ें आपकी स्किन को बहुत ही बेहतरीन कर देंगी। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, जो कि जी तकरीबन बस बहुत है, क्योंकि हम एक क्रीम बनाने जा रहे हैं। और 1 चुटकी नमक, नहीं नमक नहीं है, ये है बेकिंग पाउडर, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं। बस आपकी ये एक कमाल की क्रीम तैयार हो गई है। एलोवेरा भी है, चंद कतरे इसमें एलोवेरा के डालें, सिर्फ चंद कतरे। यार इसमें से तो निकल नहीं रहा, हम ऐसे छोड़ दें आपा, कोई बात नहीं, नहीं निकल रहा तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। चंद कतरे। मैं ना हूं तो क्या करें आप? वाकई बहुत मुश्किल हो जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमने एलोवेरा भी इसके अंदर डाल दिया जी। इसको हमने मिला दिया, क्रीम बन गई है। ये एक ऐसी शानदार क्रीम है जो आपको फौरन रिजल्ट देती है, और अगर आप इसको और ये बनी हुई क्रीम 1 हफ्ते तक चलेगी। आप जरा अपना हाथ दीजिए। जी बिल्कुल, आप ये लीजिए। मैंने थोड़ा सा क्रीम लगा दिया। आप पहले दोनों हाथों में फ़र्क देख लीजिए, और अब आप ये देखें इसका जिस तरह मैं मसाज कर रही हूँ, इसी तरह अपने चेहरे पर आप इसका मसाज करेंगे। और याद रखिएगा अपने चेहरे पे। जी अपने चेहरे पर। हाँ। मैं भी अपने हाथ पर। that's the point, की पॉइंट इज अपने चेहरे पे। ये क्रीम लगा के बाजार में मत घूमने लगिएगा। अच्छा, ये चूंकि मैंने क्रीम बनाई है तो ये क्रीमी शक्ल में भी है। आप ये देख लीजिए कि ये आपको वाइट महसूस नहीं हो रही, बल्कि एक क्रीम की तरह है। और आप इसका 2-4 मिनट। ये ड्राई हो जाएगी? नहीं, ड्राई हमने इसमें ऑलिव ऑयल इसीलिए डाला है कि क्योंकि ड्राई होने के बाद ये मास्क की सूरत है। अच्छा, इसके बाद कितनी देर तक लगाए रखना है? आप इसको तकरीबन 1 घंटा लगाकर छोड़ देंगे, जज्ब हो जाएगी। उसके बाद आप अपना साबुन से, और आपकी ग्लास स्किन हो जाएगी। बिल्कुल, आप ये देखिए ना, अभी से होना शुरू हो गई। जबरदस्त ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद वक्फा जरूरी है। अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हम ग्लास स्किन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल, तो कैसे बनाएंगे जी ग्लास स्किन? अच्छा, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर हम ग्लास स्किन या फ्लॉलेस स्किन के बारे में सोचते हैं तो हमें स्किन के बैरियर सिस्टम के बारे में देखना है। हमारा जितना अच्छा स्किन का बैरियर सिस्टम होगा, यानी हमारी स्किन जितनी स्मूथ होगी, उतना ही प्रॉब्लम्स कम आएंगी और ग्लास अपीयरेंस आना शुरू हो जाएगी। उसके लिए मैं एक मॉइस्चराइज़र बताऊँगी जो आजकल के वेदर के हिसाब से है, एंड जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। बहुत ईजी और लेकिन बहुत ही अच्छा, जो आपकी स्किन को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा और ग्लास स्किन का ख्वाब आप लोगों का किसी हद तक पूरा हो जाएगा। इसमें हम सबसे पहले यूज़ करेंगे एलोवेरा जेल, जो कि 2 टेबलस्पून हमने यूज़ करना है एलोवेरा जेल। ठीक है। अभी हम हाफ़ क्वांटिटी बना रहे हैं, इसलिए हम 1 टेबलस्पून लेंगे। एलोवेरा जेल आपको पता है कि स्किन के एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र का काम करता है और स्किन को स्मूथ आउट करता है, एंड सेंसिटिव स्किन के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी स्किन सेंसिटिव है टू एलोवेरा जेल। बिलीव मी, अगर आप ये ब्लेंड यूज़ करेंगे तो सेंसिटिविटी एलोवेरा जेल की भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा।
इसके अलावा हम इसमें लेंगे रोज़ एसेंशियल ऑयल। वो लोग जिनकी ऑयली स्किन है वो रोज़ एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, एंड वो लोग जिनकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है वो टी ट्री ऑयल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टी ट्री ऑयल जो है वो ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करता है और ज़्यादा डीप मॉइस्चराइज़र का काम करता है। जस्ट हमें 2 to 3 ड्रॉप ऑफ रोज़ एसेंशियल ऑयल की ज़रूरत है। हम इसके अंदर स्प्रे कर देंगे। एंड रोज़ एसेंशियल ऑयल के बारे में बताऊं कि ये नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है। हाइलुरोनिक एसिड का नाम आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो वाई नॉट टू यूज़ द नेचुरल इंग्रेडिएंट दैट इज़ रोज़ एसेंशियल ऑयल। जैसे ही आप अपने फेस पे लगाएंगे वो मॉइस्चर लेगा आपके एनवायरनमेंट से और आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करेगा। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन 1 टेबलस्पून हमने यूज़ करनी है। ग्लिसरीन का काम प्रिजर्वेटिव का भी होता है, तो ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं इसको हम 1 से 2 हफ्ते तक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इजीली इनटू द फ्रिज। रूम टेम्परेचर पे होगा? यस, रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा अच्छा सूदिंग इफेक्ट चाहिए तो आप इसको ठंडा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डालेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपको पता है कि क्लॉग पोर्स को क्लीन करता है, नेचुरल टोनर का काम करता है स्किन पे। इसके भी हम 2 चम्मच ले लेंगे, 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। एंड इसका एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट विटामिन ई का कैप्सूल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे नामों से अवेलेबल है। इसको हम इसके अंदर पूरा कैप्सूल ड्रेन आउट कर देंगे। और इसको डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे। इसको कम से कम भी 1 to 2 मिनट अच्छा सा ब्लेंड करना है। जब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, यानी मिल्की अपीयरेंस हो जाएगी। एंड मिल्की अपीयरेंस होने के बाद ये देखें ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। इसको आप आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। हाँ, ख्याल इस बात का रखिएगा कि हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखें इसका कलर इसी टाइप का होता जाएगा। इसको जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे ये उतना अच्छा कलर ले लेगा। प्रेफरेबली इसको ग्लास जार में स्टोर करें, क्योंकि वो स्पॉइलेज का चांस नहीं रहता। प्लास्टिक में थोड़ा स्पॉइल होने का चांस रहता है। यस, जो आजकल महंगी कंपनीज के 1000-2000 रुपए के जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर मिलते हैं, वो आप इजीली 100 रुपीस के अंदर घर में बना सकते हैं। वेरी नाइस। और ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। यस, और इससे ग्लास स्किन का इफेक्ट आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपका स्किन का बैरियर सिस्टम इंप्रूव होगा। very nice डॉक्टर साहब, thank you so very much। ऑलराइट जी, सो ग्लास स्किन का इफेक्ट आएगा एंड दिस इज really ब्रिलियंट। आप यहाँ पर दूसरा लगा सकते हैं, दैट्स ओके। तो दिस इज रियली नाइस। अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि घर के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मौजूद हैं, आप इसको लगा भी सकते हैं। अच्छा, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो प्लीज़ टेल मी ऐसा कौन सा खाया जाए जिससे हम बेहतर हो जाएं? जितने भी सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल है ना, उसको ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें। मुझे बता दीजिए ना कौन सा, हमें नहीं पता। जो आजकल सीजन में मौजूद हैं, जैसे अभी आम आ रहे हैं, उसमें विटामिन सी की बहुत अच्छी सोर्स। आम तो खत्म हो गए, मगर थोड़े बहुत अभी भी अवेलेबल हैं। अच्छा, तो काला सफेद आम चल रहा है। हाँ, वो काला चौसा आई थिंक हो रह जाता है। कौन सा चौसा? एक काला चौसा चल रहा है, फिर सफेद है, उसके बाद आएगा पेशावर के चौसा। अच्छा, क्योंकि विटामिन ए, सी और ई ये बेस्ट होते हैं ना स्किन के लिए, तो ये आप आराम से। सकते हैं। और क्या खा सकते हैं? जो भी इस वक्त एप्पल जैसे हैं, हाँ वो आया हुआ है, आड़ू में विटामिन सी, उसमें भी बहुत अच्छा। ग्रेप्स हैं इस वक्त मौजूद, आप वो ले सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को, और जितने भी वेजिटेबल और फ्रूट जो रेड और येलो कलर के होते हैं उसमें विटामिन ए होती है। अमरूद बहुत ज्यादा उसको जरूर ऐड करें। खा सकते हैं, कद्दू, चेरी, बेरीज जितनी है सारी कद्दू खा सकते हैं, कद्दू। हाँ, और सीड्स और नट्स का इस्तेमाल करें, विटामिन ई की अच्छी सोर्स है। तो ये है कि फिश का इस्तेमाल करें, तो इससे कि आपका इंशाल्लाह अच्छी स्किन में, हेल्दी स्किन में। मुझे लगता है कि अगर आप ये तमाम एक बैलेंस डाइट लें और फिर जो रिजीम आप बता रहे हैं अगर उसको करें तो आपकी स्किन जो है वो खुद ब खुद हेल्दी हो जाएगी। और क्या हेल्दी स्किन का मतलब ये है कि फेयर स्किन? बिल्कुल नहीं। हेल्दी स्किन का मतलब ये है कि ब्लेमिशेस ना हो। हेल्दी स्किन का मतलब ये है कि दिलकश होनी चाहिए, स्किन दिलकश हो आपकी, हाँ, स्पॉटलेस, और जो भी कॉम्प्लेक्शन है उसी को ही मेंटेन रखें। हाँ, जरूरी नहीं कि आप डार्क कॉम्प्लेक्शन में है तो आप वाइट में जाना चाहते हो, वाइट चीजें इस्तेमाल करके आप चाहें वाइट, वो आप अपर एपिडर्मिस को आप डैमेज कर रहे होते हैं केमिकल्स यूज करके, बिला वजह की चीज़ें मिक्सिंग करके क्रीमों की, और आपका जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो भी खराब हो जाता है। जो हमारा अपर एपिडर्मिस है ना, वो बहुत एक सेंसिटिव, आपको पता ही है, वो हम क्या करते हैं, हम इतना हैवी केमिकल्स यूज करते हैं कि लोअर एपिडर्मिस तक वो प्रोडक्ट चला जाता है, वो जाकर डैमेज करता है, बीच के जितने बेल्ट हैं सबको खराब कर देता है। ब्लीच मेरा ख्याल है, मैं यहाँ पे जिक्र करूंगी, इस तरह लगा रही होती हैं ब्लीच। नहीं, ब्लीच देखें, हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने गोरा होना है, ठीक है ना, तो फेशियल हेयर्स भी हम ब्लीच कर लेते हैं, ठीक है,
अब वो हेरी औरतें हमारे यहाँ कॉमनली हेरी हैं, ठीक है, मैं तो नहीं हूँ खैर हेरी लोग बहुत होते हैं हमारे यहाँ, वो गोल्डन फेस करते हैं डॉक्टर साहब, आप यकीन करें। हेरी है, फिर अपने आप को मैं बता रहा हूँ आई एम नॉट हेरी, ठीक है, तो वो बातों से आपको तो पता है बहुत बड़ा रोल है। मैं बताऊं हार्मोनल इश्यूज है क्योंकि और इसके अंदर एक और चीज़ भी जो मैंने एक एवेल्युएट किया था कि पीसीओएस क्यों कॉमन हो रहे हैं स्पेशली फीमेल्स में। एक तो उनका रिदम ख़राब है, देर में सोते हैं देर में उठते हैं, उसको ठीक करना है हमें। दूसरा चिकन और अंडा बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है जो कि आजकल बहुत हार्मोनल है। चिकन तो खाने नहीं चाहिए, जहर है चिकन। और बिल्कुल, और लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है। चिकन कैसे जहर है? इनकी जो पोल्ट्री फार्म आप जाके देखें ना, जिनको फीड दी जाती है ना, अगर आप आधा घंटा खड़े हो जाएं, खाली आधा घंटा जस्ट वहाँ पे, आप दुनिया की सारी खुशबुएं सारी बदबुएं भूल जाएंगे। सीरियसली, ठीक है। और वो इतने हैवी केमिकल्स फिर साथ में उनको इंजेक्शंस देते हैं, जो चिकन 6 हफ्ते में बड़ा होना चाहिए वो 3 हफ्ते में तैयार हो जाता है। ये तो सभी के साथ। अब वो जब वो हम खाएंगे तो बच्चा जो है वो जल्दी बड़ा हो रहा है, बड़ा जो है वो और बड़ा हो रहा है, और जो बड़े हैं वो बूढ़े हो रहे हैं। वो मतलब फास्ट फूड और मेन चीज जो है चिकन जो है ना, अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो सकता, तो हमें क्या खड़ा करेगा? सिंपल फॉर्मूला है। ऑयल एंड कार्ब्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, फास्ट फूड बच्चों को पसंद आने लग गए हैं, पिज़्ज़ाज हम खाते हैं, हम इस्लामी तरीके से बैठ के खाना तरीका। अच्छा, मैं यहाँ पे हमेशा कहूँगा पेरेंट्स का कसूर है। आई ऑलवेज ब्लेम द पेरेंट्स। पेरेंट्स आर टू lenient, अपने आसानी के लिए चिकन कढ़ाई बना। हाँ, अपनी वही मैं I wanted to say that। तो आपको थोड़ा सा फर्म होना पड़ता है। I always tell them कि आपको ये नहीं कि डांटना मारना चीखना ये सब नहीं करें, but make some rules in the house कि 9 बजे बाद बच्चों के सारे मोबाइल्स माँ बाप के पास confiscated होंगे। They would sleep early, they would wake up early। टेलीफोन कॉल है, let's take that first। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम सैयदा महमूदा इस्लाम दी दुकान से बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ये अल्लाह पाक का शुक्र है। साहिल भी आपका शो बहुत अच्छा, और मैं डेली हम सब टोका भर में हम कहने आपका शो देखते हैं। अरे थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहती हैं आप? जी, स्किन के हवाले से मैं पूछना चाहती हूँ रानी आपा से। जी रानी, आप मेरे आप से बात करवा दे। जी जी, मैं बात कर रही हूँ बेटा, बोलिए। कैसी हैं आप? रानी आपा ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला पंतन पाते सबके में आपको बहुत लंबी जिंदगी दे और खुशियां अता फरमाए। जी जी, हमारा बहुत प्यारी लगे। असल में मुझे शुगर है जैसे ना, और ब्लड प्रेशर का भी मसला है, तो फिर स्किन थोड़ी सी मेरी लूज हो रही है। वैसे नॉर्मल स्किन है, दाने वगैरह कुछ भी नहीं है स्किन पे। इस हवाले से कुछ बता दे। आज का आप अगर हमारा प्रोग्राम देख रही हैं तो हमने आपको बताया है कि अपने चेहरे की पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, आपके चेहरे पर जो डलनेस है उसको ख़त्म करने की बहुत सारी रेमेडीज़ आपको बताई हैं। अभी आज मैंने ग्लास स्किन के लिए मैंने भी बहुत अच्छी रेमेडी बताई है, डॉक्टर काशिफ ने बताई है, डॉक्टर साहिबा ने बताई है। आप हमारा प्रोग्राम देखती रहिए। लेकिन उसके साथ साथ दाने का प्रॉब्लम भी है, जो आपको एक्नी का प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा इलाज बता रही हूँ कि आप दिन में एक बार किसी भी वक्त आप अपने चेहरे पर थोड़ी सी टर्मरिक हल्दी ले लीजिए, बिल्कुल ज़रा सी हल्दी और मुल्तानी मिट्टी और नीम की चंद पत्तियाँ पीसकर 15 से 20 मिनट के लिए अपने जो दाने हैं मोटे मोटे उस पर लगा लीजिए। और जब वो 15 से 20 मिनट के बाद हल्का सा वो ड्राई हो जाएंगे तो उसका धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करें, अपना मुंह धो लें। रोज़ाना ऐसे करें, इंशाल्लाह 2 हफ्ते में आपकी ना सिर्फ ये कि ये एक्नी ख़त्म हो जाएगी बल्कि सूख कर झड़ जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मैंने एक्नी के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जो फास्ट फूड जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जो बहुत प्रेवलेंट हो गया है वो अवॉइड करें। हमारे पास बहुत केसेस आए हैं, हालांकि हमने लिखा हुआ पढ़ा नहीं है डॉक्टर साहब के फूड का रिलेशन है से, लेकिन व्हाट हैपेंस विद शुगरी एंड वेरी ऑयली फूड, आपके इंसुलिन लेवल्स जो होते हैं बॉडी में बढ़ जाते हैं। व्हेन इंसुलिन लेवल बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ हाई शुगर इनटेक, तो आपकी एक्नी भी होती है। तो आपको बाहर का फूड अवॉइड करना है, जो भी खाएं घर का खाएं। और कोशिश करें कि कच्ची जो सब्जियां यानी सैलेड का एक बॉल बनाकर खाएं। घर का खाएं, अपने घर का खाएं। नहीं किसी और के घर का भी खाएं तो वो अच्छा होता है। मुझे तो हर के घर का खाना पसंद है। आई थिंक घर के खाने का एक डिफरेंट टेस्ट होता है। खाएं कि अपने खाना माशाल्लाह समझ तो गए होंगे कि हम खाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो जिन्होंने खाना है वो तो किसी के भी घर का खा लेते हैं। घर का खाएं, घर का फिर भी अच्छा होता है। घर का खाना हमेशा अच्छा, पूरे घर का ही खा, किसी के घर का खाना घर में खाने को
कुछ नहीं। साहिर भाई कुछ और कह रहे हैं। हाँ, और स्पेशली माँ के हाथ का खाना तो बात ही अलग है। वो माँ उसका को तो माँ ही टेस्ट समझते हैं पाकिस्तान को, पूरा ही खा गया माँ के हाथ का खाना, उन्होंने छोड़ा ही नहीं। धरती माँ, उन्होंने धरती माँ, अगस्त का महीना धरती माँ, उन्होंने कहा धरती माँ के हाथ का खाना हमने खाना ही खाना है, कुछ भी नहीं। अब तो खाने को भी कुछ नहीं बचा। अच्छा मजे की बात है, फिर भी हम कहीं ना कहीं से उधार ढूंढ ही लेते हैं, उधार भी खा जाते हैं। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है। तुम्हारे प्यार ने दिल में उमंगों को जगाया है, तुम्हारे प्यार ने दिल में उमंगों को जगाया है, तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे जीना सिखाया है। न हो तकदीर पे नाज जब इतनी इनायत हो, न हो तकदीर पे नाज जब इतनी इनायत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। मोहब्बत जिंदगी है। नहीं अब कोई भी अरमां मेरे दिल में तुम्हें पाकर, नहीं अब कोई भी अरमां मेरे दिल में तुम्हें पाकर, मैं ये इकरार करता हूँ मोहब्बत की कसम खाकर, कि मेरे वास्ते तुम ही जमाने भर की दौलत हो, कि मेरे वास्ते तुम ही जमाने भर की दौलत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है। हम जब भी ये गाने गाते हैं इससे पहले एक डिस्क्लेमर चलना चाहिए, शादी से पहले के गाने। आइए जी, आइए आइए प्लीज आइए। सर आपका है, आ जाइए आ जाइए। अरे वजीहा क्या बात है, माशाल्लाह इतनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स,
नहीं, मेरा जो है वो ये खाना भी है और लगाना भी है। खाना और लगाना दो। सीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स का जिसे कहते हैं ना खजाना है, तो वो आपको अंदर से भी फ्री रेडिकल्स को आपको क्लेंस करेगी और थोड़ा आगे हो जाइए आपके फेस पे भी। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, 1 टीस्पून ले लेना है इसको और इसको ओवरनाइट सोक करना है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसे ग्राइंड कर लें तो जो है ना पाउडर बन जाएगा। हाँ, 2 घंटे में। ओवरनाइट सोक करने से क्या होगा, इसके अंदर जितना भी जेल है ना वो समझ लें आप न्यूट्रिएंट्स का और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। इसके अंदर विटामिन ई है, अच्छा, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, क्योंकि ये सारे जो स्किन के आपकी डैमेजेस होते हैं। आप ये पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। इसको तो आपको लगाना है और इसको आपको थोड़ा सा तवे के ऊपर भून के 1 टीस्पून सुबह नहा मुँह खा लेना है। इसको क्योंकि तवे पे भूनने को इसलिए कह रही हूँ, जितने भी सीड्स आप लोग लिया करें उसको हल्का सा भून लिया करें, उससे एंटी न्यूट्रिएंट्स उसके जो होते हैं ना वो हट जाते हैं, तो वो अच्छी एब्जॉर्प्शन हो जाती है बॉडी में। एंटी न्यूट्रिएंट्स ये क्या होता है? होते हैं ये, वो रोक रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, जब आपके जाके डाइजेस्ट होता है तो एंटी न्यूट्रिएंट्स उसको रोक रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन को। तो अगर आप इसे भून लेंगे या फिर तो उससे बेहतर हो जाएगा। हाँ, तो ये आपका एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी। तो उससे ये कि आपको फाइबर भी मिलेगा, क्योंकि स्किन के बहुत से प्रॉब्लम जो है वो लिवर इश्यूज की वजह से भी होते हैं, और इसके अलावा हमारी इतनी वो मान लिया, लेकिन मुझे बताएं इससे फायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा क्या होगा, ये कि लगाते ही इसको आपको ऊपर की साइड पे थोड़ा सा इसको आप जिसे कहते हैं, इसको लगाने के बाद मैं मशवरा देती हूँ कि फेस योगा भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इसके अंदर जो जेल है ना वो इतना स्लिपरी होगा कि आप इससे इस तरह से यूँ करें, इसे यूँ लगा लें, क्योंकि ओवरनाइट आपने सोक किया, सुबह मॉर्निंग के टाइम पे खा लिया आपने इसको और इसको लगा भी लिया, जी सोल्यूशन मौजूद है। नहीं, बट इसका फायदा क्या होगा? ग्लास स्किन हो जाएगी? ग्लास, हाँ, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आप ये करके देख लीजिएगा। 15 मिनट बाद इसको आपको ठंडे पानी से वॉश करना है एंड यू विल गेट। तो क्या 15 मिनट तक ये एक्सरसाइज करते रहना है? नहीं, इसको 2-3 मिनट करके और फिर छोड़ दीजिए 15 मिनट्स के लिए। फिर आफ्टर उसको ठंडे पानी से इसको वॉश करें ताकि वो पोर्स भी, क्योंकि अच्छा, क्या उसके बाद, बिकॉज ये मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या उसके बाद आपका फेस वॉश से मुंह धोना जरूरी है या बिल्कुल नहीं? उसके बाद जरूरी नहीं है। ओके, सो ठंडे पानी से आपको जैसे तो ये आप हर रोज सुबह कर सकते हैं? हाँ, डेली कर सकते हैं। ओके, बहुत आपको ग्लास स्किन उसी वक्त मिल जाएगी। एक तो डेली करेंगे तो ये कि आपकी हेल्थ स्किन की डेली बेसिस पे इंप्रूव। वेरी नाइस जी। अच्छा, ये बड़ा आसान सा है। फ्लेक्स सीड लीजिए, उसको आप भिगो दीजिए ओवरनाइट, आप उसको भिगो दें। ओवरनाइट भिगोने के बाद सुबह उठ के आपने उसका हल्का सा मसाज जो है वो कर लिया। जब आपने उसका मसाज कर लिया तो उसके बाद 15 मिनट तक आपने उसको रहने दिया। 15 मिनट के बाद आपने उसको ठंडे पानी से धो लिया। मसाज करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और बताइए, इंस्टेंट ग्लो इंस्टेंट देगा। ये खुद मैं करती हूं कि भूनना पड़ता है थोड़ा सा। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। थोड़ा सा हम उसको तवे पे खाने से पहले। एक टेलीफोन कॉल है, डॉक्टर साहब ले लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं खुदा बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी, मैं बात कर रहा हूँ। तकरीबन 15 साल की है। उसकी बॉडी पे ना रेड दाने हो गए हैं। मेडिसिन मैं इसलिए नहीं दे रही कि इस उम्र में बच्चों को रिएक्शन कर देती है। और खाने, अगर आप खाने की बात करें, फास्ट फूड, वो फास्ट फूड इस्तेमाल नहीं करती, घर का खाना इस्तेमाल करती है। अच्छा, कितनी उम्र है बच्ची की? तकरीबन 15 साल। 15 साल। और ये निशान और दाने कहाँ पर हो रहे हैं उनको? पूरी बॉडी पे ना, ये टांगों पे नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली बॉडी पे। उनमें खारिश भी हो रही है क्या? जी, उनको खारिश भी हो रही है इन दानों और निशान पे? नहीं डॉक्टर साहब, कोई खारिश नहीं है, कोई वैसे ना दर्द होती है ना खारिश है, वैसे ही रेड दाने हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई दवाई खाई थी उन्होंने? कोई नई क्रीम इस्तेमाल की है या कोई बॉडी वॉश इस्तेमाल किया है उन्होंने? जी, कोई दवाई इस्तेमाल की है किसी और चीज़ के लिए? बच्चे इस एज में काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ये खा ले मोटा होने की, पतला होने की। मैंने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं इस्तेमाल करवाई। बच्ची इतनी है कि पढ़ कर मैं ही खाना वगैरह देती हूँ ना, तो उसने वही खाना है, कोई आलतू फालतू चीज़ नहीं खाती। ठीक है। अच्छा, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि सीपी कराइए। ब्लड टेस्ट है जो कि सीपी जो हीमोग्लोबिन बताएगा, और एक IgE लेवल्स कराइए कि सेंसिटिविटी बताएगी। और आम से एक लोशन आता है, कैलामीन लोशन, पिंक कलर का होता है, हर जगह मिल जाएगा, बहुत सस्ता सा भी, वो उनको लगाएं और एक सल्फर सोप से वॉश करें और फिर मुझे बताइएगा। आपके शो के थ्रू हम आपको इसका जवाब दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो खारिश का इलाज हम दुनिया भर से ढूंढते ही आ रहे हैं, क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने खुजली को बहुत ज़्यादा देखा है। हमारे मुल्क में हर शख्स एक ख़ास किस्म की बीमारी में, ये जो बीमारी है इसमें मुब्तला है। जहाँ देखिए उसे खुजली होती है, वो खुजाना शुरू कर देता है। कभी अपने खुजाता है, कभी दूसरों को खुजा देता है, कभी उसे, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई काम नहीं है वो खुजा रहा है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में खुजली कौमी खेल है। सही बात।
अब हॉकी तो रहा नहीं, अब खुजली कौमी खेल है। अच्छा, उस खुजली का ताल्लुक बराह रास्त उस बात से कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। मुझे खामा की खुजली है, मैं जानना चाहता हूँ आप क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्यों का आ जाता है। फिर मुझे खुजली इस बात की होती है क्यों कर रहे हैं। फिर खुजली इस बात की होती है कब तक करते रहेंगे। फिर खुजली इस बात की होती है इसका फ़ायदा क्या होगा। फिर खुजली इस बात की होती है अब तक मरे क्यों नहीं, है मैं क्यों नहीं कर रहा। फिर नहीं, फिर वो करने लगते हैं, वो करने लगते हैं, बर्बाद कर लेते हैं अपने आप को। हम वाहिद लोग हैं जो खुजाने की वजह से मौत के मुंह का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, मजे की बात है जिसको जहाँ मौका मिलता है वो खुजा देता है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम लोग आप कभी भी देख लीजिए, आप बाहर निकल के देख लीजिए, किसी से बात करके देख लीजिए, हम दो चीज़ें बड़े शौक से करते हैं। एक खुजली बहुत शौक से करते हैं और एक मशवरा बड़े शौक से देते हैं। आपको वो ये भी बताएंगे कि मैयत वापस कैसे आ सकती है। अगर तुम ये ना करते तो ये ना जाते। उनसे कोई ये नहीं कह सकता कि भाई इनका टाइम था चले गए। अच्छा, फिर अजीब व गरीब सवाल मैयतों पे करते हैं। मतलब अब इस किस्म का बेहुदा सवाल, कहाँ ले जा रहे हो भाई, पिकनिक मनाने तो नहीं लेके जाएंगे, अब चले गए हैं तो जहाँ ले जाना है वहीं लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैयत से लिपट के कहते हैं नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। क्या नहीं छोड़ोगे और क्यों नहीं छोड़ोगे। फजर के बाद असर का वक्त हो गया है, अब छोड़ दो, जाने दो। लोग आ गए हैं, सब कुछ पढ़ा जा चुका है, गोरखन के 3 मरतबा फ़ोन आए हैं, कब लाओगे, लेकिन मतलब छोड़ दो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बुकिंग हो रही होती है कब्रों फिर की। हाँ, फिर अच्छा, फिर एक और आप मैयतों पे देखिएगा, अजीब व गरीब, जिन्हें लोग पहचानते नहीं है ना उनसे गले लग के बहुत रोते हैं। आप देख लीजिएगा, उनसे नहीं, क्योंकि एक दूसरे को सब जानता है ना, सबको पता होता है जिंदगी में इसके साथ किया क्या है। जिसे जानते नहीं है ना उससे गले लग के बहुत रो रहे होते हैं, और इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, हिचकियाँ बन जाते हैं। लोग कहते हैं भाई इसे बड़ा अफसोस था यार, बहुत रोया। एक साहब इसी तरह से रो रहे थे, जब बहुत देर तक रोते रहे तो लोगों ने पूछा भाई क्या आपसे बहुत प्यार था इन्हें। कल यार वो कुछ नहीं है, मेरी बाइक चोरी हो गई है इसलिए रो रहा हूँ। मौसूफ तो पता नहीं कौन थे। मैंने कहा रोने के लिए जगह ये मिली है तो मैं आ गया यहाँ रोने के लिए। ब्रेक लेते हैं जी। वजिया हमारी जो हैं उनके हस्बैंड हैं एजाज भाई, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोलने लगे, मतलब वजिया ने कहा एजाज की तरफ से गाना गा दें जब कोई बात बिगड़ती है। तो जी डेडिकेट किया। शुरू कीजिए आप सर, शुरू करें सर। एक अस्थाई सुना देना आपको, मेरी आवाज़ ठीक है, अंतरा वगैरह नहीं, सिर्फ अस्थाई। जी आप पहले शुरू करें, फिर उसको डबल मैं कर दूंगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम हमेशा आर्ग्यू करना ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा।
अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। दिल को मेरे हुआ यकीन हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सर इस गाने से बड़ी यादें वाबस्ता है भाई। सर यकीन है सर मुझे। अच्छा, मैं ग्लास स्किन के लिए प्री क्लेंजिंग जो होती है हमारी, वो मैं पहले बना के दिखा रहा हूँ। देन इस वक्त ये हमारा राइस का मास्क है। अच्छा, जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने सैलून के अंदर, उसके अंदर राइस फ्लावर विद सम ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है। और ये हमारा डेवलपर है इसके साथ। हम पहले अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, ये किसी भी तरह हार्मफुल नहीं है, ना आपको ब्लॉन्ड करेगा, ना आपके बाल गोल्डन करेगा किसी किस्म के इस तरह के। गोल्डन नहीं होंगे? गोल्डन नहीं होंगे सर। गोल्डन नहीं हो रहे? जी जी। ऑलराइट। उसका जो मेन एक्टिवेटर है ना, वो पानी है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ये अपने हाथ पे लगाना है? जी जी, हाथ पे, फेस पे, कहीं भी लगा सकते हैं, फुल बॉडी पे लगा सकते हैं। ये पहले क्लेंजिंग हो जाएगी? पहले क्लेंजिंग होगी, देन उसके बाद मास्क होता है। ओके। और मास्क हम लगाते हैं गॉज के साथ। कोई भी मास्क होता है हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते उसको। तो ये मास्क में क्या चीज़ें शामिल हैं? राइस फ्लावर, कॉर्नफ्लावर, दैट्स इट। अच्छा, ओके। ये मास्क आपने इसी में डाल दिया? नहीं, इसमें नहीं डाला, वो अलग से बाद में एप्लीकेशन होती है, टाइम थोड़ा शॉर्ट है। ओके। तो ये हमारा क्लींजर रेडी हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे आप? इसको लगाएंगे? पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। नहीं, ऐसे नहीं, चम्मच से? चम्मच। ओके। कितना डालना है बताइएगा मुझे? हाफ डाल। जी, हमारे ये ओके। अच्छा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा देना पूरे फेस पे, हाथों पे? कितनी देर के लिए लगाना है? 5 मिनट्स मैक्सिमम। 5 मिनट के लिए, ओके जी। किसी ने लगाना है तो आए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए मैम, आ जाइए, आ जाइए। वेरी नाइस। आ जाइए, हाथ ऊपर, वालेकुम सलाम, हाथ दिखाइए मुझे अपना। माइक दीजिएगा मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुड। क्या नाम है आपका? समीना। कैसा लग रहा है ये एजाज आपके लिए कर रहे हैं? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा, कभी करवाती हैं खुद ये? नो सर। मुश्किल, टाइम नहीं मिलता? ओके ओके, चलें, आज हो रहा है। 5 मिनट के लिए लगाना है ये? जैसे 5 मिनट्स में इसको रिमूव कर देंगे। ओके। और अपने हमारे न्यूट्रिशन उनके भी हाथ पे लगाना है, उनके हाथ पे ट्राई कीजिएगा। वजिया के? वजिया के। ओके, इनको भी अप्लाई कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। हमने समीना को लगाया, अब हम वजीहा को लगाने जा रहे हैं। और लेट्स सी के वजिया के हाथ पे, वैसे वजिया को जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी। अच्छा, जो ओरिजिनल कलर है ना, स्किन का जो ओरिजिनल कलर है, राइट, जरूरत सबको होती है। आपने अपनी स्किन केयर करनी है तो फिर जरूरत तो सबको है ना, सभी की ग्लास स्किन होनी चाहिए। आफ्टर 5 मिनट्स आप रिजल्ट देखिएगा। ओह वाह, अमेजिंग। ठीक है, उसके बाद हम मुझे आप ये बना हुआ भेज देंगे ना? हाँ, आप सैलून पे आके लगा लेना, कोई मसला नहीं। There you go, that's it. इसी बहाने आ जाऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल।
वैसे भी ड्यू है, हाँ कलर। अच्छा मजे की बात है, मैं ना बहुत चोर हूँ इस मामले में ना। एजाज को फ़ोन करता हूँ मैं तो कहले भाई आ जाएं आप। अच्छा अब हम ये प्लान बनाते हैं, 1 महीने तक प्लान बनता है। 1 महीने तक प्लान बनता है। आई डोंट हैव टाइम, आई जस्ट डोंट हैव टाइम। अच्छा इनको पता है मेरी आदत ना, मुझे जाना है और 5 मिनट के बाद मुझे ख़त्म करना है, 5 मिनट को मुझे निकलना है। जिस दिन पहले दिन की कॉल आती ना, उस दिन मैं कहता हूँ भाई आ जाएं शो ख़त्म करके रेडियो का, और मुझे बताता है ये नहीं आएंगे। मैं अपना काम करके चला जाता हूँ, ये नहीं आते बाकी। जब तीसरा फ़ोन होता है ना साहिर भाई का, यार मुझे आना है, तो फिर मैं उस दिन मैं फिर वेट करता हूँ, चाहे वो 11 बज जाए रात के, चाहे 11:30 बज जाए। 1 बजे गया हूँ मैं, और मतलब आई लव योर फ्रेंडशिप एंड योर ब्रदरहुड मैन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अगर थोड़ा सा भी ढंग का दिखता हूँ तो उसमें इनका बहुत बड़ा कमाल है। मेरे बालों की जितनी केयर मुझसे एजाज ने करवाई है कोई नहीं करवा सकता। मेरे बालों के बारे में, उनका टेक्सचर कैसा होगा, कलर्स कैसे ख़राब होते हैं सारे, और हम इनके देखिए कुछ अर्से बाद साहिर भाई के बालों का हम पूरा कलर चेंज कर रहे हैं। हाँ। और हम डार्क टोन से लाइटर टोन में आ रहे हैं इनके पास बालों का, इस तरह से ग्रेजुअली आ रहे हैं। हमने कोई डायरेक्ट ब्लीच या कुछ इस तरह का सब्सटेंस नहीं किया इनको, हम कलर टोन से ही कलर टोन को चेंज कर रहे हैं। और वो बच्चा कौन सा, क्या नाम है उसका? फाजिल। फाजिल वो होता है, वो जब आप ना मतलब बाल करवा लेते ना तो उसके बाद वो आपको ना कंधे का मसाज करता है, ऐसा टाइट, मतलब आपकी सोच है, आपकी बहुत रिलैक्स कर देता है, बहुत रिलैक्स कर देता है। वेरी गुड किड, वेरी गुड किड। इसको हम हटा दें? जी बिल्कुल, हम हटा देते हैं। 5 मिनट हुए नहीं जबकि ये आई थिंक अभी भी रिजल्ट तो दे देगा। रिजल्ट अभी आएगा सर, यहाँ पे देखें आप। ओह वाओ, लुक एट दैट। स्किन के स्मूथनेस जरूर देखिएगा। सो दिस इज रियली नाइस। This is very cool, very cool. Look at that. Very nice, beautiful. कलर सेपरेट हो गया इनके स्किन। हाँ जी बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। ऐसे साफ कर लें इसको। अच्छा अब इसमें मास्क लगेगा? इसके बाद इसका मास्क लगता है, और वो लगता है 5-7 मिनट के लिए। कर लेंगे यहाँ पे जी। अच्छा 5-7 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए मैक्सिमम। अच्छा लेकिन ये कितने हफ्ते में कितने दिन करना होता है? ये महीने में 1 दफ़ा इनफ है। That's it. एक और उससे कितने, अच्छा ये इफेक्ट को कुछ लोग कहते हैं कि मास्क लगाने के बाद फिर कितनी देर तक इफेक्ट रहता है? देखिए मास्क लगाने के बाद हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि यार आप एटलीस्ट 10 आवर्स तक अपना फेस पे कोई केमिकल यूज़ नहीं करें। इवन अगर घर पे शैम्पू भी करना है तो बैक वॉश टाइप, नॉट इवन फेस वॉश, नॉट इवन फेस वॉश। फेस वॉश में मुतासिर हो जाता है, कास्टिक होता है ना सब के अंदर। ओके, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। अब इनका हाथ देखें सर। हाँ हाँ हाँ, ओह इट्स रियली गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कलर देख लें दोनों, माशाल्लाह वेरी नाइस। हाथ पे फील करके देखो अपनी स्किन, आप खुद देखिए अपने हाथ को फील करके कैसा लग रहा है। नहीं स्किन के ऊपर उंगली लगा के चेक करो। ये खोलिएगा जरा माइक को, रफनेस खत्म हुई है या नहीं हुई है, कैसा लग रहा है? जी सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। बजिएगा साहब को जी जी बजिएगा कभी साहब, आइए इधर ही, हां सर इधर ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। आप उधर भी धो सकते हैं मुझे? आप धो लें, खाली डायरेक्ट धो लें। ऑलराइट, अब हम मास्क लगाने जा रहे हैं जी। मास्क में इनका बनाऊंगा, इसको ब्रश वॉश करना। क्या यूज कर सकते हैं जी? हाँ मेल्स भी सबके लिए। डॉक्टर साहब मैंने इनसे कहा है, ये कह रहे हैं आप उधर ही आके, मैं मेल ही हूँ। बस सही है, मुझे भी अपॉइंटमेंट दे दें। डॉक्टर साहब आप अच्छे खासे, मतलब आपको, आप उन चंद लोगों में से जिनको जरूरत नहीं है। जरूरत है नहीं जरूरत सबको होती है, नहीं माशाल्लाह। लेकिन मैं आपको बताऊं जेन्युइनली डॉक्टर साहब, जेन्युइनली आई थिंक यू हैव टेकन माशाल्लाह वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आई डू एंड यू डू, आप सर्टेन रेजिम्स फॉलो करते हैं। सबको करनी चाहिए केयर, वेरी ट्रू। अच्छा मास्क सिर्फ पानी के साथ बनेगा? सिर्फ पानी के साथ बनेगा और राइस है ये? जी राइस पाउडर। राइस पाउडर ये बहुत अच्छा होगा, ये तो मैं भी लगाता हूँ। दिस इज रियली नाइस, दिस इज वेरी कूल। और 5 से 7 मिनट के बाद आप इसको धो लीजिएगा। और जो ग्लास स्किन इफेक्ट है वो इससे आता है, गारंटेड आता है। अब वजह का हाथ देखें कितना डिफरेंस है, जब तो बहुत उधर दिखाइए, फेयर स्किन है ना। अच्छा दिखाइए, स्किन की देखें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, very nice, very nice, very nice। ये हम मास्क अप्लाई कर देंगे, फर्क हो गया दोनों हाथों में। ओह वेरी नाइस। इसके बाद इसमें था ये क्लेंसर है बिफोर अप्लाइंग क्रीम, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की नथिंग कुछ लगाने की जरूरत नहीं, कोई विटामिन नहीं, किसी में कुछ लगाने की जरूरत, एंड देन यू विल बी डन। 1 महीने तक आपकी छुट्टी। अच्छा स्किन की केयर के लिए मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है? जी मॉइस्चर, देखें स्किन के मॉइस्चराइजर इंतहाई ज़रूरी है। और जी आप फाइनल थे आप, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, प्लीज़ ज़रा बात कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं स्किन केयर के बारे में?
स्किन केयर के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि 5 टिप्स देना चाहूँगी। 5 टिप्स में सबसे पहले अपनी नींद पूरी रखें, पानी का अच्छा इस्तेमाल करें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, अपनी स्किन की क्लेंजिंग पे काम करें और एक्सफोलिएशन पे काम करें, डेड स्किन की लेयर्स ना बने। सर जी, मेरी टिप ये होगी कि अपना स्लीप पैटर्न सही करें, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। सन ब्लॉक ये ज़रूर यूज़ करें, रात में एक विटामिन सी क्रीम लगा के ज़रूर सोएं ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे। आपा कि परेशानियां सबके साथ हैं, अपने पर मुसल्लत मत करें, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और उसके साथ साथ अपनी स्किन को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करें। मैं यही कहूँगी सर्केडियन रिदम फॉलो करें, बायो क्लॉक, तो उससे अकॉर्डिंगली आपके हर चीज़ सेट होती रहती है। और डाइट का ख्याल रखें और स्किन केयर। सर इसके लिए फेस की छोटी सी एक्सरसाइज है, अगर आप करते रहें रेगुलर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या ठीक है, कुछ फेसेस बनाने पड़ते हैं, उसके अंदर आपका टर्की नेक भी सही हो जाता है, फ्लो बिल्कुल फाइन लाइंस आपकी सही हो जाती हैं, फेस योगा इस काइंड ऑफ। बेसिकली डॉक्टर इवर फ्राजर्स का है, शी वाज 80 जब उनकी डेथ हुई थी और उनकी स्किन जो थी वो 18 साल की लड़की की तरह नहीं यार जी। इवर फ्राजर्स आप सर्च कर सकते हैं, मैंने सिर्फ 2003 में कोर्स किए पेरिस में, तो बहुत क्लासिक एक्सरसाइज है। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। बिल्कुल।